ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 401 क्या करना है? क्या इसका इलाज करने का कोई तरीका है? जिया की भावनाएं इस समय बहुत जटिल थीं। जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा जो एक क्रूर आभा उत्सर्जित कर रहा था, जिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मायस के साथ जिया का बच्चा ब्रोली के समान निकला, एक पौराणिक सुपर सैयान के रूप में पैदा हुआ। एक नज़र के साथ जिया ने बच्चे की स्थिति को जान लिया, क्योंकि उसने गुस्से में कहा, जन्म के तुरंत बाद 10,000 युद्ध शक्ति और यह परेशान आभा, यह निश्चित रूप से महान सुपर सैया का है। पौराणिक सुपर सैया एनीमे फिल्मों की तरह व्यक्तित्व दोष हैं। यद्यपि वे दुर्जेय ताकत के साथ पैदा हुए थे, उनकी भावनाएं क्रूरता से प्रेरित थीं, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे। आखिरकार वे ब्रोली की तरह ही मशीनों को मारने के लिए कम हो जाएंगे। ब्रोली का जन्म काकरोट के साथ मिलकर हुआ था। जैसा कि काकरोट, जो बचपन के दौरान ब्रोली के करीब बिस्तर पर था, रोता रहा और उसे परेशान करता रहा, इसने ब्रोली को उत्कीर्ण किया, जिसकी मानसिक स्थिति बेहद असामान्य थी, शुरू से ही काकरोट के प्रति घृणा के साथ। इस प्रकार यही कारण है कि ब्रोली हमेशा बुदबुदाता है, ककरोट ककरोट। सीधे शब्दों में कहें तो उनके बचपन की छाया बहुत बड़ी थी। इसने समझाया कि जब वह गर्भवती थी तो मायस की मानसिक स्थिति खराब क्यों हो रही थी। इसके अलावा उसका बच्चा पोषण शरीर को अवशोषित कर रहा था। जैसा कि मायस की जन्मजात अव्यक्त प्रतिभा असाधारण थी, जिया और उसके बीच पैदा हुआ बच्चा एक पौराणिक सुपर सैयान था। जिया अपने बच्चे को ब्रोली की तरह खत्म होते देखने के लिए तैयार नहीं था। अपने बच्चे को व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए जिया ऐसा नहीं कर सका। मायस के थके हुए चेहरे को देखते हुए जिया ने अपनी आंखों से आशा देखी। अंत में जिया ने एक सांस ली और अपने बच्चे को अस्थायी रूप से कैद करने के लिए अंतरिक्ष समय की क्षमता का उपयोग किया। बच्चा लड़का है या लड़की? लड़की। novelUSB.com। मायस बहुत दुखी थे। वह, जिसने अपना कुछ स्वभाव छोड़ दिया था, इस समय परिपक्व हो गई। चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से मीफेई की समस्या का समाधान करूंगा, जिया ने मायस को आश्वासन दिया। जिया, यह क्या हो रहा है? प्रसव कक्ष के बाहर आद्री और अन्य लोगों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार जब जिया मायस की मदद कर रहा था, तो वे सभी चारों ओर इकट्ठा हो गए। जिया ने उन्हें अपनी बेटी के लेजेंडरी सुपर सैयान होने के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। वे जिया की चिंताओं को भी समझते थे। वास्तव में ब्रोली कितना भयावह था, इसका अनुभव करने के बाद वे फिर से एक पौराणिक सुपर सैयान को नहीं देखना चाहते थे। हालांकि बच्चा जिया की बेटी थी और वे उसे मारने के लिए दिल नहीं ढूंढ सके। वास्तव में केवल जिया ही निर्णय ले सकता है। जिया, चलो बच्चे को ले जाएं और उसे टीचर विस को दिखाएं। शीलिंग ने मायस का हाथ पकड़ा और सुझाव दिया। ठीक है, जिया ने सिर हिलाया। वर्तमान में उसके पास भी कोई समाधान नहीं था। चलो एक नजर डालते हैं। अगर उसके पास भी इस स्थिति से निपटने का अच्छा तरीका नहीं है, तो मैं केवल ड्रैगन गेंदों का उपयोग कर सकता हूँ। हालांकि क्रिस्टल ड्रैगन बॉलस समायोजन चरण में है और पृथ्वी या प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन बॉलस काफी हीन है। जैसा कि यह उनकी बेटी के जीवन से संबंधित था, जिया ने सुपर ड्रैगन बॉलस को खोजने का मन बनाया, अगर वास्तव में कोई समाधान नहीं था। इसके बाद उन्होंने ग्रह होंगशान को अद्री और अन्य लोगों को सौंप दिया और अपनी पत्नी और बेटी को विनाश के देवता के ग्रह पर लाया। मुझे आशा है कि वे एक समाधान पा सकते हैं। जिया और अन्य लोगों के जाने के बाद आद्री ने अपना सिर खरोंच लिया, कुछ हद तक नाराज। जब सब कुछ ठीक था तो ऐसा कुछ क्यों हुआ? विनाश के देवता का ग्रह विस घास के मैदान पर हल्के कदमों के साथ चल रहा था, जिसमें उसका मैरून दिव्य वस्त्र लहरा रहा था और एक शांत हवा उसके चांदी भूरे बालों को उड़ा रही थी। अचानक धुंधली आकृतियां कुछ बार चमकी और जिया और अन्य उसके सामने दिखाई दिए। विस ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप इतनी जल्दी प्रशिक्षण के लिए आए हैं? शिक्षक विस, हमें कुछ के साथ आपकी मदद की जरूरत है। मायस आगे बढ़े और बेसब्री से चिल्लाए। विस ने अपनी भौहें उठाईं और उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? जिया ने शीलिंग और मायस को देखा और अंतरिक्ष समय क्षमता के साथ कैद बच्चे को सौंप दिया। उसी समय उन्होंने स्पेस शैकल को हटा दिया और तुरंत एक शातिर और दुष्ट आभा ने हवा का दम घूंट दिया। विस ने अपना राजदंड लहराया और बच्चे को हवा में तैरने दिया। ओह, ये बच्चा वास्तव में एक पौराणिक सुपर सैया है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझे ढूंढते हुए आए थे। टीचर विस, क्या आपके पास कोई समाधान है? मायस ने उत्सुकता से पूछा। विस ने मुस्कुराते हुए एक पल के लिए खुद से बुदबुदाया और कहा, मेरे पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन मैं अस्थायी रूप से बच्चे के शरीर के भीतर की अनियंत्रित शक्ति को दबा सकता हूँ। हालांकि ये केवल एक अस्थायी समाधान है। इतना कहने के बाद विस ने हल्के से अपना राजदंड लहराया। अचानक राजदंड के शीर्ष पर क्रिस्टल बॉल जल गई और एक अजीब किरण बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके बाद मीफेई अब बेचैनी से नहीं हिला और अपनी उंगलियों को चूसते हुए सो गया। मायस ने खुशी से मीफेई को अपने सीने से लगा लिया, ध्यान से उसकी देखभाल की। एक पौराणिक सुपर सैयान वास्तव में दानव देवता राज्य के बहुत करीब है, जो भगवान के राक्षसी संस्करण के बराबर है। यदि बच्चा बड़ा हो सकता है, तो उसकी उपलब्धियां आपके नीचे नहीं होंगी।
विस ने उदासीन रूप से कहा। जिया मीफेई की भविष्य की उपलब्धियों के बारे में चिंतित नहीं था। वह केवल अपनी बेटी के लिए कामना करता था कि वह ब्रोली की तरह समाप्त न हो। वाह, क्या आपके पास कोई स्थायी समाधान है? जिया ने सीधे पूछा। एक पौराणिक सुपर सैया उम्र बढ़ने के साथ अधिक हिंसक हो जाएगा। ब्रोली निश्चित रूप से एक उदाहरण था। जब वह छोटा था, ब्रोली को अभी भी उसके पिता परागस द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था, एक नियंत्रण उपकरण का उपयोग करके। लेकिन जब ब्रोली वयस्क हो गया, तो नियंत्रित उपकरण ने धीरे धीरे अपना प्रभाव खो दिया। विस ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास इसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इसे कैसे खत्म किया जाए, लेकिन बच्चे को अपने शरीर के भीतर शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सीखने के तरीके खोजने चाहिए। जिया को अपने विचारों में खोया हुआ देखकर विस ने आगे कहा, एक पौराणिक सुपर सैयान के नियंत्रण खोने का कारण ये है कि उनकी बेकाबू शक्ति उनके दिमाग को प्रभावित करती है और वे धीरे धीरे मशीनों को मारने तक कम हो जाते हैं। आप समाधान के बारे में सोचने के लिए ड्रैगन गेंदों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ड्रैगन भगवान जलामा के पास इस पहलू में जादुई शक्तियां हैं। जिया ने सिर हिलाया। उन्होंने सोचा, चूंकि चीजें इस स्तर पर पहुंच गई हैं, यही एकमात्र तरीका है। हालांकि जैसा कि यह उनकी बेटी की भलाई से संबंधित था, जिया ने पृथ्वी ड्रैगन गेंदों के कमजोर संस्करण का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय उन्होंने सीधे उच्च स्तरीय सुपर ड्रैगन बॉलर्स को चुना। इस प्रकार उन्होंने विस से कहा, मैं सुपर ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा करने के लिए यूनिवर्स 6 जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं पहले यूनिवर्स 6 में जा चुका हूँ, और अगर मैं फिर से प्रवेश करता हूँ, तो ये सबसे अच्छा होगा यदि आप वाडोस को सूचित कर सकें। जिया ने पहले ही यूनिवर्स 6 से सुपर ड्रैगन बॉलर्स एकत्र किए थे, जबकि सुपर ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा करना केवल एक बार किया जा सकता था। चूंकि वे यूनिवर्स 6 की चीजें थीं, इसलिए उन्हें यूनिवर्स 6 के स्वर्गदूत को सूचित करने के लिए विस की आवश्यकता थी। ठीक है, मैं उस समय आपके साथ ब्रह्मांड 6 के विनाश के देवता के ग्रह पर जाऊंगा। विस तुरंत सहमत हो गया। फिर विस ने शीलिंग और मायर्स से कहा, मैंने बच्चे पर जो शक्ति का इस्तेमाल किया वह लगभग 1 साल तक चल सकता है। लौटने के बाद उसकी ठीक से देखभाल करें। ठीक है, मेरी खुशखबरी का इंतजार करो, मैं बच्चे को आपको सौंप दूंगा। शीलिंग और मायर्स ने जोर से सिर हिलाया, और फिर जिया उन्हें ग्रह होंगशान में वापस ले आया। उन्हें वापस लौटते देख आद्री और अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया और चिंता के साथ पूछा, ये कैसा था? क्या श्री विस के पास कोई समाधान था? जिया ने मुस्कुराते हुए समझाया, मामला अस्थायी रूप से हल हो गया है, लेकिन इसके प्रभाव को पूरी तरह से मिटाने के लिए मुझे अभी भी सुपर ड्रैगन बॉलर्स को खोजने की आवश्यकता है। ये पहले से ही अच्छा है कि एक समाधान है। आद्री ने बार बार सिर हिलाया। हमें क्या करने की जरूरत है? जिया ने एक पल के लिए सोचा और कहा, पहले जब मैंने सुपर शेरॉन को एक इच्छा दी, तो 3 सुपर ड्रैगन बॉलर्स यूनिवर्स साथ में लौट आए। मैंने उन्हें पाया और उन्हें एक खाली स्टारफील्ड में ले गया। कुछ अप्रत्याशित होने से रोकने के लिए मुझे आपको सुपर ड्रैगन बॉलर्स द्वारा इंतजार करने की आवश्यकता है। बेशक, सुपर ड्रैगन गेंदों के आकार के कारण एक औसत व्यक्ति उन्हें दूर नहीं ले जा पाएगा। हालांकि जिया ने सैयान परिवार से कहा कि वे सिर्फ उनकी मानसिक शांति के लिए वहां निगरानी रखें। इस तरह के अनुरोध के बारे में आद्री और अन्य लोगों ने एक और विचार के बिना इस पर सहमति व्यक्त की। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 402 ब्रह्मांड में जाना 6 एक इच्छा बनाने के बाद ड्रैगन गॉड जलामा द्वारा बनाई गई सुपर ड्रैगन बॉलर्स यादृच्छिक रूप से ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 में फैल जाएगी। इसके अलावा पिछली बार जब उनका उपयोग किया गया था तब से 16 साल हो चुके थे। सुपर ड्रैगन बॉलर्स में से 3 यूनिवर्स 7 में बिखरे हुए थे और 4 यूनिवर्स 6 में बिखरे हुए थे। novelUSB.com मीफेई को इंक्यूबेशन कक्ष में डालते हुए जिया ने अपने 3 छोटे बच्चों को देखा जो पोषक तत्व द्रव में बुलबुले उत्सर्जित कर रहे थे, और उनकी आंखें एक दृढ़ दृष्टि से चमक उठीं। क्या ड्रैगन बॉल रडा तैयार है? वह पीछे मुड़ा और डुओकेला को साइड में पूछा। हाँ सर जिया, ये तैयार है, डुओकेला ने कहा और उन्हें एक कॉम्पैक्ट ड्रैगन बॉल रडा प्रस्तुत किया। उन्नत ड्रैगन बॉल रडा को स्वीकार करने के बाद जिया ने पाया कि ड्रैगन बॉल रडा पहले इस्तेमाल किए गए की तुलना में अधिक सटीक लग रहा था। उसने सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और दूसरों से कहा, मैं तुम्हें इस जगह की देखभाल करने के लिए परेशान करूंगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अपनी यात्रा पर सावधान रहो। शीलिंग और मायर्स जानते थे कि जिया ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने सिर हिलाया और टेलीपोर्ट करते समय चिंता के साथ उसकी ओर देखा। विशाल ब्रह्मांड बेहद विशाल था, लेकिन इंस्टेंट ट्रांसमिशन और ड्रैगन बॉल रडा से दिशाओं के साथ सुपर ड्रैगन गेंदों को ढूंढना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा क्योंकि सुपर ड्रैगन गेंदें विशाल थीं, वे ब्रह्मांड में तैरते हुए अन्य सभ्यताओं द्वारा पहले से ही खोजे जा सकते थे। हालांकि जिया चिंतित नहीं थे क्योंकि उन्हें किसी से भी सुपर ड्रैगन बॉलर्स लेने में सक्षम होने में पूर्ण निश्चितता थी। एक अंधेरा दूरस्थ स्टारफील्ड, ये जगह मिल्की वे से बहुत दूर थी और आकाशगंगाओं के बीच शून्य क्षेत्र में तैरते हुए केवल कुछ छिटपुट आवारा तारे थे। जिया को जल्दी से यहाँ पहला सुपर ड्रैगन बॉल मिला।
विशाल नारंगी लाल कांच की सतह एक दर्पण की तरह आसपास के सितारों की चमक को प्रतिबिंबित करती है। ये दूर से एक चमकदार रत्न की तरह दिखता था, जो असामान्य रूप से विशिष्ट प्रतिभा का उत्सर्जन करता था। हाहा, पहली सुपर ड्रैगन गेंद मिली। जिया, जो एक अच्छे मूड में था, ने एक मुस्कान प्रकट की। वह सुपर ड्रैगन बॉल की सतह के करीब पहुंचे और नारंगी क्रिस्टल की लगभग सपाट सतह पर अपना हाथ रखा। जब जिया के हाथों ने ड्रैगन बॉल की सतह को छुआ, तो ऐसा लगा जैसे उसने उन्हें एक विशाल ग्रह की सतह पर रखा था। यह एक पारदर्शी, नारंगी लाल रंग की कांच की सतह थी जहां तक आंखें देख सकती थीं। नीचे देखने पर केंद्र में 3 चमकदार लाल तारे दिखाई देंगे। वे पारदर्शी और क्रिस्टल स्पष्ट थे, और 3 चमकदार लाल सितारे शांत रूप से पानी के कमल की तरह नारंगी डिस्क में जड़े हुए थे, जो शांत सुंदरता की भावना दिखा रहे थे। यह एक 3 सितारा गेंद है। थोड़ी सी नजर के बाद जिया ने सुपर ड्रैगन बॉल को स्थानांतरित करने के लिए अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक जाल की तरह चमकदार और घुमावदार रेखाएं तुरंत ड्रैगन बॉल की सतह पर फैल गईं। सुपर ड्रैगन बॉल थोड़ा हिलने लगी। कई साल पहले, जब जिया की अंतरिक्ष समय क्षमता अभी भी समय से पहले थी, तो पृथ्वी से दर्जनों गुना बड़े सुपर ड्रैगन बॉल को स्थानांतरित करने की तैयारी में 10 मिनट लगेंगे। वर्तमान में इसमें केवल 1 दर्जन सेकंड लगते हैं। बेशक, ऐसा इसलिए था क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल का गुरुत्वाकर्षण बेहद कम था, और लगभग 1 दर्जन सेकंड मुख्य रूप से पूरे सुपर ड्रैगन बॉल को लपेटने की प्रक्रिया पर खर्च किए गए थे। तैयारी पूरी होने के बाद जिया एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ गर्जया और सुपर ड्रैगन बॉल के साथ स्टार चार्ट पर पहले से चयनित स्थान पर टेलीपोर्ट किया। विशाल और खाली तारों वाले आकाश का दूसरी तरफ जिया एक विशाल सुपर ड्रैगन बॉल के साथ दिखाई दिया। सुपर ड्रैगन बॉल के लिए ठीक से जगह ढूंढते हुए जिया थोड़ा रुक गया और फिर ड्रैगन बॉल रडार द्वारा इंगित दिशा के अनुसार अगली ड्रैगन बॉल की स्थिति में जल्दी से टेलीपोर्ट हो गया। थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष अचानक विकृत हो गया और चांदी की प्रकाश किरणें कुछ बार झिलमिलाती हैं। फिर एक और विशाल गहरे नारंगी रंग का ग्लास स्टार अचानक पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। दूसरी सुपर ड्रैगन बॉल को भी स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि तीसरे सुपर ड्रैगन बॉल को परिवहन करते समय इसमें कई घंटों की देरी हुई, क्योंकि तीसरी सुपर ड्रैगन बॉल की खोज की गई थी और लोगों द्वारा संरक्षित किया गया था। स्वाभाविक रूप से जिया ने विनम्रता के निशान के बिना इसे जबरन ले लिया। कुछ मिनटों के बाद यूनिवर्स 7 के भीतर स्थित 3 सुपर ड्रैगन गेंदों को एक साथ इकट्ठा किया गया था। इस विशाल और असीम अंधेरे में 3 विशाल सुपर ड्रैगन गेंदों को अंतरिक्ष में व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया गया था। गहरे नारंगी रंग के तारे जो एक दूसरे के करीब थे, गूंजने लगे, कम जबकि आवाजें आने लगे। यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉलर्स एकत्र किए गए हैं। अब मुझे बारडॉक और अन्य लोगों को उन पर नजर रखने के लिए भेजना चाहिए। जिया आंखें उज्ज्वल और देदीप्यमान ड्रैगन बॉल सितारों को घूर रही थी, अपने दिल में ध्यान से सोच रही थी। प्लेनेट होंगशान में वापस टेलीपोर्टिंग करते हुए उन्होंने तुरंत बड़ी संख्या में सैयान को बुलाया जो पहले से ही इंतजार कर रहे थे, और फिर उन्हें सुपर ड्रैगन बॉलर्स की स्थिति में ले गए। इस समय यहां तक कि मायज ने भी उनका अनुसरण किया। जब उन्होंने विशाल ड्रैगन गेंदों को देखा जो ग्रह होंगशान से सैकड़ों गुना अधिक थे, जो उनके सामने दिखाई देते थे, लगभग उनकी दृष्टि के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे, तो उनके लिए अपने दिल में सदमे को छिपाना मुश्किल था। ये पहली बार था जब मायज ने सुपर ड्रैगन बॉलर्स को देखा था। उसने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ कहा, तो ये सुपर ड्रैगन बॉलर्स हैं। हैरानी की बात है, वे ग्रह होंगशान से भी बड़े हैं। होंगशान ग्रह को एक छोटा ग्रह माना जा सकता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का आधा भी नहीं था, जबकि इन सुपर ड्रैगन बॉलर्स का आकार पृथ्वी से लगभग 30 गुना था। मायज और अन्य लोग हक्के बक्के रह गए। इतनी बड़ी ड्रैगन गेंदों के साथ बुलाया गया शेरॉन कितना शक्तिशाली होना चाहिए। अब मायज सुपर ड्रैगन बॉलर्स में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। आखिरकार उसकी बेटी मीफेई सामान्य हो सकती है या नहीं, सुपर ड्रैगन बॉलर्स की क्षमताओं पर निर्भर करने वाला था। सुपर ड्रैगन बॉलर्स के विशाल आकार से सभी को वश में होते देख जिया ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, तारों वाले आकाश का यह क्षेत्र पहले से ही ब्रह्मांड की सबसे बाहरी परिधि पर है। मूल रूप से एक जीवन के लिए यहाँ आना असंभव है, लेकिन किसी भी अप्रत्याशित चीज से बचाने के लिए मुझे आप सभी को यहाँ इंतजार करने की आवश्यकता है। हाँ, कृपया आश्वस्त रहें, सर जिया। सैया, जो जिया के साथ आए थे, ने निर्णायक रूप से घोषणा की। वे जिया के भरोसेमंद अधीनस्थ थे, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जिया की इच्छा को आधारशिला के रूप में लिया। मायज ने भी गंभीरता के साथ कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी सुपर ड्रैगन बॉलर्स को छीन नहीं सकता है। ये कहने के बाद मायज उज्ज्वल और चमकदार आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। जिया ने राहत में सिर हिलाया, आगे बढ़े और मायज की नर्म और पतली कमर को गले लगा लिया। फिर उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया और विनाश के देवता के ग्रह पर टेलीपोर्ट किया। जिया को जाते हुए देखकर मायज ने अपनी नजर वापस ले ली और 3 विशाल ड्रैगन बॉलर्स को घूरने के लिए मुड़ गए, और फिर अपनी आंखों में एक दृढ़ दृष्टि के साथ वह दृढ़ता से सुपर ड्रैगन बॉलर्स के चारों ओर निगरानी रखती रही।
विनाश के देवता का ग्रह। कोमल हवा एक रमणीय सुगंध के साथ लाए। जब जिया ग्रह पर लौट आया तो विस तालाब के बगल में नहीं था। थोड़ी देर बाद विस उड़ गया और कहा, मैंने विनाश के देवता के ग्रह के सितारों के प्रक्षेपवक्र को तय किया। बीरस सामा थोड़े समय के भीतर नहीं जागेगा। अब चलो ब्रह्मांड 6 पर चलते हैं, मैं तुम्हें परेशान करूंगा। जिया बहुत विनम्र था, जैसा कि उसने कहा था। विस ने मुस्कुराते हुए हल्के से अपने हाथ में रखे राजदंड को जमीन पर छुआ। एक रंगीन चमक तुरंत उन दोनों के चारों ओर लिपटी हुई थी और प्रकाश किरणें चमक उठीं। कई सुंदर प्रकाश किरणें आतिशबाजी की तरह सभी दिशाओं में बिखर गईं। विस जिया को साथ लाया और एक वर्महॉल में प्रवेश किया। यह एक उज्ज्वल और रंगीन अंतरिक्ष समय वर्महॉल या विशेष रूप से एक अंतरिक्ष सुरंग थी। सुरंग में विभिन्न प्रकार के चमकदार रंग चमक रहे थे और विस एक शांत अभिव्यक्ति के साथ सामने खड़ा था। रंगीन प्रकाश किरणें दोनों तरफ से गुजरती हैं, सीधे दो ब्रह्मांडों के बीच से गुजरती हैं। जिया भी बहुत आसानी से ब्रह्मांडों के बीच शटल कर सकता था, लेकिन चूंकि विस व्यक्तिगत रूप से जा रहा था, जिया ने विस को नेतृत्व करने दिया। कुछ मिनटों के बाद रंगीन प्रतिभा अचानक गायब हो गई और आसपास की पृष्ठभूमि एक विशाल और अंधेरे बाहरी स्थान में बदल गई। जिया और विस अंतरिक्ष में तैर रहे थे। यह ब्रह्मांड 6 है। अब हम ब्रह्मांड 6 के विनाश के देवता के ग्रह पर जाएंगे, विस ने कहा। फिर उन्होंने जिया को साथ लाते हुए उड़ान भरने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। जल्द ही उन्होंने ब्रह्मांड 6 के विनाश के देवता के ग्रह के आयाम में प्रवेश किया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 403 विनाश के देवता चंपा। ब्रह्मांड 6 विनाश के ग्रह के भगवान। ये जगह ब्रह्मांड 6 में विनाश के देवता के ग्रह से बहुत अलग नहीं थी। ये ब्रह्मांड 6 का उच्चतम बिंदु भी है। वाडोस शांति से एक पन्ना पथ पर चल रहा था क्योंकि एक मंद हवा बह रही थी जो अपने साथ एक सुखद गंध ला रही थी। अचानक उसके राजदंड के ऊपर क्रिस्टल बॉल चमक उठी। वाडोस ने उत्सुकता से इसे देखा और बेहोश होकर मुस्कुराया। उसने अपनी स्कर्ट उठाई और दूसरी दिशा में चलने लगी। novelUSB.com। थोड़ी देर बाद विस और जिया वाडोस के सामने दिखाई दिए। वह शांति से आगे बढ़ा और बोला, बहन, मुझे तुम्हें कुछ बातों से परेशान करना है ना? जब वाडोस ने जिया को देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। वह विस की ओर मुड़ी और कहा, आपका यूनिवर्स 7 वास्तव में भाग्यशाली है कि एक टाइम इन्फोसर जल्द ही दिखाई देगा। वाडोस जिया की ओर मुड़ा और कहा, नौजवान, केवल कुछ वर्षों के प्रयास के साथ आपकी उपलब्धियों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। वाडोस की आंखें विस की तुलना में बहुत अधिक समझ सकती थीं। जिया की ताकत को देखने के लिए उसे बस एक नज़र की जरूरत थी, जिसने उसे सदमे में डाल दिया। सिर्फ 16 साल पहले ये लड़का उसकी आंखों के सामने 3 मिलियन बैटल पावर तक पहुंच गया था और केवल कुछ वर्षों के बाद वह इस हद तक बढ़ गया था। उस क्षण यूनिवर्स 7 से जिया को जबरन लेने की इच्छा वाडोस के भीतर उभरी, लेकिन वह जानती थी कि यह असंभव था। उसका भाई उसे इस मुद्दे पर अपना रास्ता नहीं बनाने देता था। इसके अलावा नियमों और विनियमों ने पहले से ही जिया को यूनिवर्स 7 का व्यक्ति करार दिया है। वाह, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? वाडोस ने पूछा। उसकी आवाज पंख की तरह हल्की है। यद्यपि वे भाई बहन थे, वाडोस, जो एक स्वर्गदूत था, जानता था कि विस बिना किसी कारण के अपने क्षेत्र में नहीं आ सकता था। अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ विस ने अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाया। जब वह किया गया था तो वाडोस संकोच दिखाई दिया। वह जिया की ओर मुड़ी और कहा, तो ये सुपर ड्रैगन गेंदों के बारे में है। मुझे डर है कि आप निराश होने जा रहे हैं। हालांकि क्या हुआ? जिया की अभिव्यक्ति बदल गई। यह इस तरह है, पिछली बार मैंने आपको सुपर ड्रैगन गेंदें देने का फैसला किया और चंपा समा बहुत परेशान था। आप सुपर ड्रैगन गेंदों को केवल तभी ले जा सकते हैं जब आपके पास चंपा समा की सहमति हो। वाडोस की प्रतिक्रिया ने जिया के दिल को एक धड़कन छोड़ने का कारण बना, लेकिन उसने जल्दी से अपने परेशान दिल को शांत कर दिया। विनाश के देवता चंपा से निपटना आसान नहीं था। विनाश के देवता बीरस के विपरीत चंपा कभी कभी जानबूझकर और भी अधिक परेशानी पैदा करती थी और वह उन चीजों की बहुत परवाह करता था जो उससे संबंधित थीं। उनकी नज़र में सुपर ड्रैगन बॉलर्स बहुत कीमती थे। उसे समझाने का कोई भी प्रयास काम नहीं करेगा। भौहें उठाकर विस ने शांति से कहा, बहन, क्या आप अपवाद बना सकती हैं? वाडोस चुप थी। उसके चांदी भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, चंपा समा लंबे समय से बीरस समा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अगर वह जानता था कि एक प्रशिक्षु टाइम इन्फोसर पहले से ही यूनिवर्स 7 में दिखाई दे चुका है, तो आपको सुपर ड्रैगन बॉलर्स देने की उसकी अनिच्छा और भी मजबूत होगी। ऐसा नहीं है कि कोई तरीका नहीं है। अचानक वाडोस को कुछ याद आया और उसने कहा, कौन सा तरीका? जिया ने उत्सुकता से पूछा। चंपा समा स्वादिष्ट भोजन का शौकीन है, जैसे बीरस समा। यदि आप कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जो चंपा समा को दिलचस्प बना सकता है, तो शायद वह आपको एक मौका दे सकता है। जब जिया ने वाडोस का सुझाव सुना तो उसकी आत्मा उठ गई। वह मुस्कुराया। क्या आपके पास कोई समाधान है? वाडोस, जिसने अभी अभी उनके चेहरे पर मुस्कान देखी थी,
ने आश्चर्य से पूछा। एक मुस्कान के साथ विस ने कहा, अगर यह सिर्फ स्वादिष्ट भोजन है तो ये हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं जिया के घर पर स्वादिष्ट भोजन के आकर्षण का सामना नहीं कर सकता। मिस वाडोस, मैं जानना चाहता हूँ कि चंपा समा आमतौर पर क्या खाती है। उसे प्रभावित करने के लिए उसे पहले चंपा के स्वाद को समझना होगा। इसलिए जिया ने वाडोस से जानकारी के बारे में पूछताछ की। चंपा समा का पसंदीदा बैरन पक्षी का अंडा है, वाडोस ने जवाब दिया। जिया ने कभी भी ऐसे प्राणी के बारे में नहीं सुना था, नहीं उसे पता था कि इसका स्वाद कैसा था। वह विस की ओर मुड़ा और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखे। क्या गलत है? बैरन बर्ड के अंडे के साथ क्या समस्या है? विस ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, बैरन पक्षी नश्वर दुनिया में बहुत आम प्राणी हैं। उनके अंडे ग्रह होंगशान के चिकन के अंडे के समान है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ओह, इस तरह के अंडे बीरस सामा एक नजर भी नहीं देगा। विस ने वाडोस को जिज्ञासा से देखा और अचानक चंपा सामा को बहुत दयनीय माना। उसने पूछा, बहन, आप आमतौर पर इन खाद्य पदार्थों को कैसे पकाती हैं? वाडोस ने शांति से कहा, इसे पानी में उबाल लें और जब ये पक जाए तो इसे खाएं। चंपा सामा को ये बहुत पसंद है। हर साल मैं उसे खाने के लिए एक देता हूँ। इसे बहुत अधिक खाना अच्छा नहीं है। साल में एक खाएं। इसके अलावा इसे केवल पानी में उबाला जाता है और पकाए जाने पर खाया जाता है। अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ जिया ने पूछा, क्या ये स्वादिष्ट है? बेशक, वाडोस ने निश्चितता के साथ कहा। चंपा समा जो खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वह बैरन बर्ड्स के अंडे हैं। चंपा का जीवन बहुत खराब रहा है। जिया को अचानक चंपा के लिए सहानुभूति महसूस हुई। विडोस की देखभाल में उस वसा को उगाना उनके लिए आसान नहीं था। विडोस के आकर्षक चेहरे को देखते हुए उसने अचानक बिना किसी कारण के अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ठंड महसूस की। वेडोस सरल नहीं है। कमाल है, आप चंपा समा के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, लेकिन वह अभी भी आपके लिए दिल से आभारी हैं, बहन। अगर बीरस सामा इतना आज्ञाकारी हो सकता है तो यह वास्तव में अच्छा होगा। विस ने वाडोस को प्रशंसा के साथ देखा, ये सोचकर कि क्या वह उसकी विधि सीख सकता है। एक पल बाद उसने अपना सिर हिला दिया। बीरस सामा को चंपा समा की तरह आसानी से मूर्ख नहीं बनाया गया था, और अगर चीजें गलत हो गईं, तो नश्वर दुनिया में ग्रहों को आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बीरस सामा ने पहले से ही कई शानदार और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा था, इसलिए वह गरीबी में लौटने के लिए तैयार नहीं होगा। मिस विडोस, कृपया मुझे चंपा समा देखने ले चलो, जिया ने गंभीरता से कहा। वाडोस आश्चर्य से मुस्कुराया। ओह, क्या आपने इतनी जल्दी कुछ सोचा है? जिया ने अपने सिर को खरोंचा और फिर उसने आयामी स्थान से वसंत प्याज और एक ऑमलेट का ढेर निकाला। ये ऑमलेट सफेद उबले अंडे की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होना चाहिए। जिया वास्तव में अच्छी वस्तुओं को बाहर निकालने से डरता था। डर था कि चंपा इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करेगी। यदि ऐसा होता है तो वह अपना रास्ता समझाने में असमर्थ होगा। वह यह नहीं कह सकता था कि वाडोस आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है ना? वाडोस ने जिया को एक गहरा रूप दिया जिसमें गहरा अर्थ लग रहा था। वह मुस्कुराई और कहा, ठीक है, तुम दोनों को मेरे साथ आना चाहिए। ये पकवान निश्चित रूप से चंपा समा को संतुष्ट कर सकता है। वाडोस जिया और विस को वहां ले गया जहां चंपा आराम कर रही थी। यह एक प्राचीन पेड़ की शाखाओं के ऊपर बनाया गया मंदिर था। मंदिर एक सरल, धुंधली लेकिन विशाल आभा का उत्सर्जन कर रहा था। विशाल प्राचीन पेड़ मुरझा गया था, लेकिन इसकी जड़ें विनाश के देवता के ग्रह के माध्यम से छेद गई थीं। विशाल पेड़ के सामने समचतुर्भुज ग्रह बोनसाई के चेसिस की तरह था। ब्रह्मांड 6 में विनाश के देवता के ग्रह का डिजाइन ब्रह्मांड 7 के समान था। ये वास्तव में जुड़वां ब्रह्मांड कहलाने के लायक था। तैरती हुई पत्थर की सीढ़ियों के साथ साथ जिनकी सीढ़ियां ऊपर की ओर उठी, दोनों ओर कई मंदिर बिखरे हुए थे। केंद्र में विनाश के देवता के सोने की जगह थी। चंपा अभी तक सो नहीं रही थी, और जब उसने बाहर एक अपरिचित आभा का पता लगाया तो उसकी सुनहरी आंखें एक भयंकर चमक के साथ चमक उठी। वाडोस, तुम एक अजनबी को यहाँ क्यों लाए हो? चंपा पहले से ही बता सकती थी कि उसने जो आवाज सुनी वह एक अजीब की थी, हालांकि उसने अभी तक उस व्यक्ति को नहीं देखा था। चंपा के चिल्लाने के एक पल बाद वह मंदिर से बाहर चला गया और विस को देखा, जो ताकत के स्तर के साथ एक अपरिचित मानव के बगल में खड़ा था, जो बहुत बुरा नहीं था। चंपा ने अचानक कुछ और कहा जो उसने मूल रूप से इरादा किया था। क्या ये मानव ब्रह्मांड के विनाश का नया देवता है? क्या बीरस मर चुका है? चंपा समा, बीरस समा अच्छी तरह से जी रहा है, विस ने विनम्रता से कहा। टीच, चंपा का मुंह कांपने लगा। उसका मोटा पेट लड़खड़ाता जा रहा था। यह इंसान कौन है? विनाश के देवता का ग्रह असंबंधित लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। क्या आप नष्ट होना चाहते हैं? चंपा की क्रूर नजर जिया पर पड़ी, जिससे जिया को वैसा ही बना दिया गया जैसा कि वह विनाश के देवता बीरस से मिलने पर था। उसके शरीर का हर छिद्र कांप रहा था। वह चंपा है, विनाश के देवता चंपा। वह ठीक वैसा ही है जैसा कि मूल कार्य वर्णित है। विनाश के देवता की शक्ति असाधारण है।
जिया को एक गंभीर अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ा। उसकी आभा न तो नीरस है और न ही अतिरंजित है। विनाश का प्रत्येक देवता कुछ हद तक मूडी था। सौभाग्य से चंपा को अंदर से सबसे मूर्खतापूर्ण माना जा सकता है। जब तक किसी ने उसे उकसाया नहीं, वह मूल रूप से एक बच्चे की तरह था। उस स्थिति को गतिरोध में देखकर वाडोस ने आगे बढ़कर समझाया, चंपा समा, ये यूनिवर्स 7 से प्रशिक्षु टाइम इन्फोर्सर है। वह ब्रह्मांड 6 में आया है। इससे पहले कि वाडोस अपनी बात खत्म कर पाता, चंपा कूद पड़ी और उदास स्वर में बोली, रुको, आपने अभी क्या कहा? यूनिवर्स 7 में एक प्रशिक्षु टाइम इन्फोर्सर दिखाई दिया है? लानत है, बीरस, वह इतना भाग्यशाली कैसे है? चंपा को जलन हो रही थी। जब एक ब्रह्मांड में एक टाइम इन्फोर्सर था, तो इसका मतलब था कि ब्रह्मांड पहले से ही टाइम वर्ल्ड में पंजीकृत था। विनाश के परमेश्वर के साथ एक समान स्तर पर अस्तित्व के रूप में समय लागू करने वाले कुछ हद तक विनाश के परमेश्वर और स्वर्गदूतों का संघ थे। जब तक एक आधिकारिक टाइम इन्फोर्सर दिखाई देता है, तब तक ज़ेनो समा आकस्मिक रूप से उस ब्रह्मांड को नष्ट नहीं करेगा। हालांकि जिया अभी भी केवल एक प्रशिक्षु था, लेकिन ये केवल समय की बात थी कि वह पूरी तरह से विकसित हो गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 404 ग्रह से डाला। भविष्य के टाइम इन्फोर्सर को चंपा कुछ चेहरा देने जा रही थी। उसने जिया को एक गहरी नजर से देखा और वाडोस से पूछा, वे यहाँ क्यों आए हैं? चंपा समा, वह इच्छा मोतियों को इकट्ठा करने के लिए ब्रह्मांड 6 में आया था, वाडोस ने शांति से समझाया, उसकी अभिव्यक्ति पर कोई बदलाव किए बिना। हाँ, मोतियों की कामना करते हैं। न देना, न देना। आप ब्रह्मांड 7 लोग चुपके से उन्हें पिछली बार ले गए और एक बार इसका इस्तेमाल किया। अब आप अभी भी इच्छा मोती चाहते हैं? चंपा की सुनहरी पुतलियां खुल गईं क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। बस वाडोस द्वारा गुप्त रूप से ब्रह्मांड 7 को इच्छा मोती देने की बात को याद करते हुए चंपा को गुस्सा आ गया। चंपा समा, मुझे तुम्हारी इच्छा मोती मुफ्त में नहीं चाहिए। ये कहते हुए जिया ने आगे बढ़कर तले हुए ऑमलेट की एक प्लेट निकाली। वसंत प्याज और अंडे की अद्भुत गंध फैल गई थी। जैसे ही उसने इसे सूंघा, चंपा उसकी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सकी। घूंट लार टपकने के साथ चंपा का गला कांप गया और उसने अपना मुंह खोलकर कहा, अरे, ये बहुत सुगंधित है। यह क्या है? ऑमलेट, जादुई प्राणियों के अंडे से बना भोजन, जिया ने जवाब दिया। जल्दी से, मुझे स्वाद लेने दो। जिया मुस्कुराया और ऑमलेट सौंप दिया। चंपा ने उसे लिया और हल्के से अपनी उंगलियों से उसकी सतह को छुआ और फिर उसने इसे नीचे निगलते हुए अपने मुंह में भेज दिया। तुरंत अद्भुत स्वाद उसके स्वाद की कलियों के संपर्क में आया और खुशी की एक अभूतपूर्व भावना नसों के माध्यम से उसके मौखिक गुहा से गुजरी, जो उसके मस्तिष्क और उसके शरीर के बाकी हिस्सों में संचारित हुई। चंपा लगभग आंसू में बह गई थी। चंपा ने अपनी आंखों को संकुचित किया। उसकी आंखों के कोनों पर पारभासी आंसू के निशान थे। उसने अपने होठों को चाटा क्योंकि उसके मुंह में एक सुगंध बची हुई थी और बेझिझक प्रशंसा की, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है। यह वाडोस द्वारा बनाए गए बैरन बट के अंडे से भी स्वादिष्ट है। अरे, अगर आप इस तरह से अधिक भोजन निकाल सकते हैं, तो मैं आपको इच्छा मोतियों को दूर करने पर विचार कर सकता हूँ। ये कहते हुए चंपा ने राजसी रूप से अपनी छाती से चिपकने का नाटक किया। यह जिया थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसने चुपके से वाडोस की ओर देखा और चंपा ने जल्दी से इसे महसूस किया और अपना हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता न करें, मुझे पता है कि इस दुनिया में बहुत कम व्यंजन हैं जो आपके द्वारा अभी निकाले गए ऑमलेट से अधिक स्वादिष्ट हैं। इस प्रकार, जब तक यह उस ऑमलेट के स्तर तक पहुंच सकता है, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी मैं इसे पास के रूप में मानूंगा। सच में, कृपया प्रतीक्षा करें, चंपा समा। जिया ने फिर से वाडोस पर नजर डाली। जब उन्होंने वाडोस को थोड़ा सिर हिलाते हुए देखा, तो ऐसा लगता है कि जिया ने एक बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने आयामी अंतरिक्ष से कुछ व्यंजन निकाले थे। गर्म प्लेट टोफू, अंडे की बूंद सूप, स्टर फ्राइड आलू, 6 से 7 प्रकार के बेहद आम भोजन। लेकिन चंपा की आंखों में वे विदेशी व्यंजन थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। व्यंजन का स्वाद लेते हुए अपनी जीभ घुमाते हुए चंपा संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है, इसलिए मैं तुम्हें इच्छा मोती ले जाने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिया ने एक हंसमुख मूड के साथ सिर हिलाया। विस चुपचाप देख रहा था क्योंकि उसे वास्तव में लगा कि बीरस के लिए उसकी शिक्षा शुरू से ही गलत हो गई थी। उसने सोचा, देखो चंपा सामा कितना आज्ञाकारी है। मेरी बहन की शिक्षा वास्तव में अच्छी रही है। वाडोस ने हताशा में उसके माथे को सहलाते हुए आह भरी। कुछ व्यंजनों ने चंपा के हाथों से कीमती मनकों को धोखा दिया है। ... बहुत बेकार। बेशक, चंपा की आंखों में विदेशी व्यंजनों की तुलना में केवल इच्छा रखने वाले मोती अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? तथाकथित मूल्यों का वजन हर व्यक्ति की आंखों में अलग था। गरीब अमीर बनने के लिए तरसते हैं, जबकि अमीर स्वास्थ्य के लिए तरसते हैं, लेकिन उनके दिल में मूल्य अलग थे। चंपा की नज़र में ये व्यंजन इच्छा मोतियों से बेहतर थे। वाडोस ने कहा, चूंकि चंपा समा आपको मनोकामना मोती देने के लिए सहमत हो गई है, इसलिए मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
जब आप इच्छा रखने वाले मोतियों को इकट्ठा कर लेते हैं तो मुझे बताएं। ठीक है, जिया ने खुशी से सिर हिलाया। ड्रैगन बॉल रडा निकाला और उन्हें खोजने के लिए नीचे जाने की तैयारी की। इस समय विस ने कहा, जिया अकेले सुपर ड्रैगन बॉलर्स की खोज कर सकता है। मैं विनाश के देवता के ग्रह पर इंतजार करूंगा। जिया ने थोड़ा सोचा और उसे भी लगा कि यह सही था। विस और अन्य लोगों पर हाथ हिलाने के बाद वह विनाश के देवता के ग्रह को छोड़कर दूर चला गया। जिया के जाने के बाद विस ने वाडोस की ओर रुख किया और पूछा, बहन, क्या आपके पास यहाँ कोई विशेषज्ञ है जो जिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? क्या आपके पास ब्रह्मांड 7 में विशेषज्ञ नहीं है? विस ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से यूनिवर्स 7 में विशेषज्ञ हैं, लेकिन जिया के वर्तमान स्तर के लिए उपयुक्त कोई नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी पूरी ताकत शायद पूर्व माजिन बुयू के स्तर पर है। उनकी ताकत पहले से ही शिखर पर है। ओह, वह माजिन बुयू, वह आदमी जिसने प्राचीन काल में ब्रह्मांड 7 में अराजकता पैदा की थी। माय यूनिवर्स 6 में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी बराबरी कर सकते हैं। फिर मुझे मदद देने के लिए बहन की जरूरत है, विस ने अनुरोध किया। ऐसा लगता है कि आप इस टाइम इन्फोसर के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। अरे, आखिरकार वह यूनिवर्स 7 का बीमा है। इसके अलावा जिया ने ड्रैगन बॉल बनाने की शक्ति प्राप्त की है। वह कुछ हद तक ड्रैगन गॉड जलामा से भी संबंधित है। अब यूनिवर्स 7 दानव क्षेत्र के वे 2 लोग तेजी से निर्लज हो रहे हैं। मुझे कुछ शुरुआती योजना बनानी होगी, विस ने शांति से कहा। वाडोस की चमकदार आंखें घूम गईं क्योंकि उसने सहमति में कहा, अंतरिक्ष समय नियंत्रक वास्तव में परेशानी भरा है, खासकर दानव क्षेत्र का वह आदमी। मैंने सुना है कि यूनिवर्स 10 हाल ही में बहुत स्थिर नहीं रहा है। ठीक, मैं यहाँ सुप्रीम काय को देखूंगा और देखूंगा कि ब्रह्मांड 6 में कौन से विशेषज्ञ निष्क्रिय हैं। विस ने सिर हिलाया, उसकी बैंगनी आंखें शून्य के माध्यम से फैल रही थीं जैसे कि वे इसे भेद सकते थे। ... दूसरी तरफ जब जिया यूनिवर्स 6 की नश्वर दुनिया में पहुंचे तो वह बिना रुके ड्रैगन बॉल रडा पर प्रदर्शित पहले लक्ष्य की ओर बढ़ गए। ये ब्रह्मांड के उत्तर में स्थित एक ग्रह था और जैसा कि भाग्य में होगा, यह उत्तरी क्षेत्र के भीतर था। ग्रह सदाला उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भाग में एक बड़ा ग्रह जिसमें गुरुत्वाकर्षण था जो पृथ्वी की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक था। सदाला ग्रह के निवासी स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थे। यह मजबूत विशेषज्ञों के लिए एक स्वर्ग था और इस पर रहने वाली एक दौड़ थी जिसे सयन जाति कहा जाता था। यूनिवर्स 7 के सयन की तुलना में यूनिवर्स 6 सयन में एक हल्का स्वभाव था और स्वाभाविक रूप से उनके पास पूंछ नहीं है। इसके अलावा वे महान वानर में नहीं बदल सकते क्योंकि उनके सामान्य राज्य की युद्ध शक्ति शक्तिशाली दुश्मनों से निपटने के लिए पर्याप्त है। 1 दशक से अधिक समय पहले एक गहरे नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ग्रह सदाला के आसपास के क्षेत्र में तैरता था और सौभाग्य से इसे सयान द्वारा कब्जा कर लिया गया था जो ग्रह सदाला में गश्त कर रहे थे। तब से ये क्रिस्टलीय ग्रह सयान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए सबसे अच्छी जगह बन गया था। जिया टेलीपोर्ट किया गया और सुपर ड्रैगन बॉल के पास दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत सुपर ड्रैगन बॉल को दूर से खोजा और सुपर ड्रैगन बॉल से बहुत दूर नहीं, वहां एक विशाल लाल भूरे रंग का ग्रह चुपचाप तैर रहा था। हालांकि जिया ने कुछ अजीब खोज लिया। अपनी दृष्टि में जिया ने सुपर ड्रैगन बॉल की सतह पर दिखाई देने वाले विशाल प्रकाश धब्बों का एक समूह देखा, जबकि शून्य के माध्यम से मजबूत और तीव्र ऊर्जा में उतार चढ़ाव प्रसारित किया गया था। नॉवल USB.co का पा दिलचस्प। हैरानी की बात यह है कि सुपर ड्रैगन बॉल पर लोग लड़ रहे हैं। इन लोगों के पास लगभग कई 100 मिलियन की युद्ध शक्ति है। थोड़े से अवलोकन के साथ जिया ने लड़ाकों की ताकत का अनुमान लगाया। इसके बावजूद मुझे उन्हें बाहर निकालना होगा। लापरवाही से एक निर्णय पारित करते हुए जिया सुपर ड्रैगन बॉल की सतह पर उतरा और फिर उसने ड्रैगन बॉल के ऊपर के सभी लोगों को बाहरी अंतरिक्ष में भेजने के लिए अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग किया। तुरंत एक सफेद प्रकाश जलकर जल उठा और वैक्यूम वातावरण में इन सफेद की लपटों ने उनकी रक्षा की। शुआ शुआ जिया के बगल में कई 100 आंकड़े दिखाई दिए। उनके पास काले बाल, काले पुतली थे और वे साधारण कपड़े पहने हुए थे। उनमें से प्रत्येक के पास 1 मिलियन से अधिक की युद्ध शक्ति थी। महामहिम, आप कौन हैं और आप हमारे क्षेत्र में क्यों घुसे हैं? सबसे पहले बोलने वाला एक बुरा आदमी था जो चिल्लाया, उसकी आवाज ऊर्जा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष में घुस रही थी। मनुष्य, चौंककर जिया ने अपने सामने के लोगों को बारीकी से आकार दिया। उनकी ताकत काफी अच्छी है। ब्रह्मांड में केवल मुट्ठी भर प्राइमेट जातियां हैं जिनके पास इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति है। क्या वे सैया हैं? उनके काले बाल ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। वे साधारण नीले रंग के युद्ध कवच पहने हुए हैं और उनके पास कोई पूंछ नहीं है। बेशक अगर वे वास्तव में सयन हैं तो उन्हें लंबी अवधि बीत जाने के बाद नींव के रूप में ग्रेट ऐप परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। विकास की एक लंबी अवधि के बाद उनकी पूंछ धीरे धीरे गायब हो गई है। ये ग्रह सदाला है। जिया जानता था कि ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 सम्मित थे, इस प्रकार उनके ग्रह और नस्लें समान थीं। यूनिवर्स 7 के सयान भी सदाला ग्रह से आए थे, जो सयान के फ्रीजा फोर्स
में शामिल होने से पहले एक बहुत ही प्राचीन अवधि थी। ब्रह्मांड 7 में सयान जाति वास्तव में शक्तिशाली थी, इससे पहले कि उन्हें विनाश के खतरे के कारण ग्रह सदाला छोड़ना पड़ा। सयान ब्लडलाइन जिसने ग्रह सदाला को छोड़ दिया, अनगिनत वर्षों तक ब्रह्मांड के माध्यम से बह गया और अंततः टफल से प्लांट को जब्त कर लिया, इसका नाम बदलकर प्लेनेट वेगेटा कर दिया और बस गया। दूर के ग्रह साडाला की अवधि की तुलना में ग्रह वेगेटा के सयान में बहुत अधिक गिरावट आई थी। बेशक ज़ंगिया के बाद के विवरणों के आधार पर जिया को 80% विश्वास था कि घटना का मुख्य अपराधी जिसके कारण सयन को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा वह ज़ंगिया और अन्य थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 405 सुपर ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करना। क्या आप सदाला ग्रह के सयान हैं? जिया ने उन्हें देखा और फिर से पूछा। उनका रवैया न तो घमंडी था और न ही विनम्र था, क्योंकि वह यह नहीं बता सकते थे कि वे दोस्त या दुश्मन थे। इन सयों के नेता ने अपनी भौहें बुनी। क्षेत्र के बारे में एक मजबूत जागरूकता के साथ उन्होंने जिया के साथ व्यवहार किया, जिसने अचानक एक दुश्मन के रूप में यात्रा की थी। ये ग्रह सडाला है, आप नहीं जानते? ये कहने के बाद कई सैया आगे बढ़े और जिया को घेर लिया। वह मेरे साथ घुसपैठिए जैसा व्यवहार कर रहा है। जिया को ये हास्यास्पद लगा। हालांकि जिया जानता था कि अगर वह उसी स्थिति में था और कोई अजनबी बिना किसी कारण के ग्रह होंगशान में प्रवेश करता था तो वह भी ऐसा ही करता। गलत मत समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ सुपर ड्रैगन बॉल लेने आया हूँ। साइड में सुपर ड्रैगन बॉल पर अपनी उंगली दिखाते हुए जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इससे केवल उनका क्रोध उत्पन्न हुआ। तुनक मिजाज सयान ने गुस्से में कहा, क्या तुम अब भी कह रहे हो कि तुम घुसपैठिया नहीं हो? क्रिस्टल ग्रह वह जगह है जहां हम सयान युद्ध प्रशिक्षण करते हैं। ये कहने के बाद सैया जिया को घेरने के कगार पर लग रहे थे। ब्रह्मांड 6 के सयान ब्रह्मांड में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे, ठीक वैसे ही जैसे जिया के नेतृत्व में ग्रह होंगशान के सैया। हालांकि प्लेनेट होंगशान के सयान की तुलना में प्लेनेट सडाला के सयान ब्रह्मांड के क्रम के अनुरूप थे। इसी तरह उन्होंने ब्रह्मांड की शांति बनाए रखने के लिए अधिक जिम्मेदारी भी उठाई, इसलिए उनके पास आमतौर पर प्रशिक्षण के लिए उच्च आवश्यकताएं थीं। क्रिस्टल ड्रैगन बॉल का सुपर मजबूत भूवैज्ञानिक वातावरण उनका उत्कृष्ट प्रशिक्षण स्थान था, इसलिए साइट के विनाश के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जिया ने इस बात की परवाह नहीं की। अपनी बेटी मीफेई के लिए उन्हें सुपर ड्रैगन बॉल को दूर करना पड़ा। इस समय जिया ने अपना सिर उठाया और उसकी पिच काली आंखों में एक लुभावनी ठंडी रोशनी चमक उठी। अचानक एक हिंसक आभा बह गई और पूरा तारों वाला आकाश अस्थिर हो गया। जैसे ही उन्होंने दुनिया को हिला देने वाली गतिविधियों को महसूस किया, सैया भौंचक्के रह गए। सयान नेता ने तुरंत पूछा, महामहिम, क्या आप वास्तव में इस क्रिस्टल ग्रह को दूर ले जाने के लिए आए थे? बेशक। जब उन्होंने जिया का जवाब सुना तो सयान नेता ने खुद को दुविधा में पाया। जिया ने जो ताकत दिखाई उसके साथ सयान स्पष्ट रूप से उससे निपट नहीं सकते थे, लेकिन वे क्रिस्टल ग्रह को इस तरह से सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने इस रहस्यमय ग्रह को प्राप्त करने के बाद एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण मैदान प्राप्त किया। मुझे क्या चुनना चाहिए? नेता परेशान था। उसने अपरिचित व्यक्ति के शरीर से तीव्र दबाव महसूस किया। वह जानता था कि सभी सैया भी जरूरी नहीं कि उसका मैच हो, लेकिन एक सयन के सहज गर्व ने उसे हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं किया। विरोधी पक्ष की हिचकिचाहट को देखते हुए जिया ने अब उनके विचारों की परवाह नहीं की। उसने तुरंत अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। अचानक पतली हवा से एक मोटी बाधा दिखाई दी और सयों पर दबाव डाला, उन्हें जबरन दूर धकेल दिया। उसके बाद उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह न करते हुए जिया ने तुरंत सुपर ग्रह को स्थानांतरित करना शुरू करने के लिए अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग किया। सैया जैसे कि एक राक्षसी लहर द्वारा थप्पड़ मारा गया था। प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्हें बहुत दूर धकेल दिया गया था। इस समय उनके सामने जो दृश्य खेला गया था वह एक ऐसा दृश्य था जिसे उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए भूलना मुश्किल होगा। हुआला, उन्होंने देखा कि एक घनी चमकदार रोशनी अचानक क्रिस्टल ग्रह की सतह को कवर करती है। चांदी की रोशनी अचानक चमकी और फिर पूरा ग्रह बिना किसी संकेत के ब्रह्मांड से गायब हो गया। उसी समय रहस्यमय आदमी भी गायब हो गया। क्या हो रहा है? क्रिस्टल ग्रह वास्तव में गायब हो गया। सच में? सैया सभी ने एक साथ बात करना शुरू कर दिया। इस क्षण नेता के माथे पर एक ठंडा पसीना फूट पड़ा और वह अपने दिल में आनंदित होने लगा। सौभाग्य से उस व्यक्ति के पास हमारे प्रति बुरे इरादे नहीं थे, अन्यथा उसकी ताकत पर भरोसा करते हुए हमारी सयान जाति को एक आपदा का सामना करना पड़ सकता था। नेता किसी को इतने शक्तिशाली को उकसाने के परिणामों की कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कल्पना की कि यह निश्चित रूप से सयन जाति के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर जिया को पता था कि अन्य सैया उसके कार्यों के कारण असहज थे, तो वह निश्चित रूप से खुश होगा। वह सैया को नुकसान कैसे पहुंचा सकता था जब वह एक सैया भी था? हालांकि इस समय जिया के पास दूसरों की भावनाओं की परवाह करने का समय नहीं था। यद्यपि विस की अलौकिक शक्ति मीफेई को 1 वर्ष तक सामान्य शिशु अवस्था में रख सकती थी, जिया अभी भी जल्दी में था।
वह अपनी बेटी के शरीर में बीमारियों को जल्द से जल्द हल करना चाहते थे। पहली सुपर ड्रैगन बॉल को एक उपयुक्त स्थान पर रखने के बाद जिया ने दूसरे की तलाश जारी रखी और तीसरे। लगभग 1 घंटे बाद 3 सुपर ड्रैगन बॉलर्स एक व्यवस्थित तरीके से एक साथ तैर रहे थे। अब केवल एक सुपर ड्रैगन बॉल बची थी। ड्रैगन बॉल रडार में दिखाए गए स्थान से अंतिम सुपर ड्रैगन बॉल दक्षिण क्षेत्र में है। अपने दिमाग में स्टार मैप के साथ तुलना करते हुए जिया बुदबुदाया और तुरंत दक्षिण क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया। काई की पवित्र दुनिया। वाडोस ब्रह्मांड 6 के सर्वोच्च काई के सामने दिखाई दिए। हरी चमड़ी वाला सुप्रीम काई मोटापे से ग्रस्त था और वह अक्सर सो रहा था। लाल सुप्रीम काई पोशाक पहने मोटे सुप्रीम काई एक गोल प्याज बल्ब की तरह लग रहे थे। मिस वाडोस, तुम किस लिए आई हो? सुप्रीम काई फोवा ने जम्हाई ली जैसे कि वह अभी भी उनींदा था। यहाँ तक कि सम्मानित वाडोस का सामना करते समय भी उन्होंने इस तरह से काम किया। वाडोस ने कहा, सुप्रीम काई, मुझे आशा है कि आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं और ब्रह्मांड 6 के विशेषज्ञों को पा सकते हैं। ओह ठीक है। सुप्रीम काई फोवा कारण पूछने के लिए बहुत आलसी था। उन्होंने सीधे अपने अटेंडेंट को जानकारी खोजने और इसे वाडोस को सौंपने के लिए कहा। मिस वाडोस, ये यूनिवर्स 6 के सभी शक्तिशाली विशेषज्ञों की सूची है। धन्यवाद। सूची प्राप्त करने के बाद वाडोस ने विनम्रता पूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। सर्वोच्च काय फोवा को अपने सामान्य रूप में देखकर वह बेहोश हो गई और काय की पवित्र दुनिया को छोड़ दिया। हरी चमड़ी वाले सुप्रीम काय ने वाडोस को जाते हुए देखा और जल्दी से घास पर लेट गया। कुछ ही देर में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। सुप्रीम काय फोवा काफी आलसी था। वह पूरे दिन सोने के अलावा कुछ भी परवाह नहीं करता था। जिया नश्वर दुनिया में व्यस्त रहा। जल्द ही उन्होंने सभी 4 सुपर ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया था। उन्होंने अपनी उंगलियां उठाईं और टाइम रिंग का उपयोग करके विस से संपर्क किया। थोड़ी देर बाद विस और वाडोस नश्वर दुनिया के तारों वाले आकाश में एक साथ पहुंचे। जिया, चूंकि आपने ड्रैगन बॉलर्स को इतनी जल्दी इकट्ठा किया है, इसलिए मैं आपको यूनिवर्स 7 में वापस भेज दूंगा, वाडोस ने ठंडे अंदाज में कहा। धन्यवाद, जिया ने ईमानदारी से कहा। वाडोस ने सिर हिलाया, विस पर नजर डाली और जारी रखा। वैसे मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। विस के सुझाव के अनुसार सुपर ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग करने के बाद आप यूनिवर्स 6 में लौट आएंगे और मैं आपके लिए कुछ विरोधियों की व्यवस्था करूंगा। सच में? वाडोस के शब्दों को सुनकर जिया पहले हक्का बक्का रह गया और उसके बाद वह आश्चर्यचकित था। वह खुशी से फूले नहीं समा रहा था। ये स्पष्ट था कि वाडोस उसे प्रशिक्षित करने का इरादा रखता था। यद्यपि उनके लिए विस जैसा उत्कृष्ट शिक्षक होना पहले से ही दुर्लभ था, अगर वाडोस भी उसे प्रशिक्षित करने के लिए तैयार था तो वह उन दोनों की ताकत को अवशोषित करने में सक्षम होगा। इसके अलावा यह वही था जो जिया चाहता था। वाडोस और विस यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे, इसलिए यदि वे उन्हें अत्यधिक मानते थे तो जिया को पता था कि यह निश्चित रूप से टाइम इन्फोसर के रूप में उनकी पहचान से संबंधित था। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि वे अपने ब्रह्मांड के लिए एक भागने का मार्ग छोड़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जिया भी यही चाहता था। जैसा कि कहा जाता है, हर कोई वही लेता है जो उसे चाहिए। चलो चलते हैं, लेकिन सबसे पहले सुपर ड्रैगन बॉलर्स को यूनिवर्स 7 पर लाते हैं। इस समय विस ने हल्के से खांसते हुए कहा। जिया अपने आप में लौट आया और बार बार सिर हिलाया। फिर उसने देखा कि विस और वाडोस एक ही समय में अपने राजदंड को थोड़ा हिलाते हैं। मायावी तरंगे सभी दिशाओं में फैल गईं और प्रकाश की 2 रंगीन किरणें उठीं। प्रकाश चमका और 2 चमकीले रंग के बीम शून्य में प्रवेश कर गए, जिससे 4 सुपर ड्रैगन बॉलर्स और जिया साथ आए। जब ये फिर से प्रकट हुआ तो ये पहले से ही ब्रह्मांड 7 में था। वाह, अन्य 3 सुपर ड्रैगन बॉलर्स ब्रह्मांड की सीमा पर हैं। जिया मुस्कुराया, उसका मूड बहुत अच्छा था। विस ने कहा, अपने आप जाओ और अपनी इच्छा बनाने के बाद यहाँ वापस आना याद रखो। यूनिवर्स 7 में पहुंचने के बाद जिया को ड्रैगन बॉलर्स को स्थानांतरित करने के लिए विस और वाडोस की मदद की आवश्यकता नहीं थी। वह सुपर ड्रैगन बॉलर्स को अपने साथ लाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग कर सकता था। इस प्रकार जिया ने विस और वाडोस को सिर हिलाया और जल्दी से मायज और अन्य लोगों से मिलने के लिए 4 सुपर ड्रैगन बॉलर्स को साथ लाया। दूसरी ओर मायज लंबे समय तक अंतरिक्ष में चुपचाप इंतजार कर रहे थे। novelUSB.com अंत में शून्य विमान झील के पानी की तरह लहरा गया और 4 विशाल ग्रह शून्य के माध्यम से छेद गए और धीरे धीरे दिखाई दिए। 4 सुपर ड्रैगन बॉलर्स जल्दी से अन्य 3 सुपर ड्रैगन बॉलर्स के साथ गूंजने लगी, जिससे कम गरजने वाली आवाजें आ रही थीं। हम्प हम्प हम्प। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 406 ड्रैगन भगवान प्रकट होता है। जिया, तुम वापस आ गए हो। क्या ये शेष सुपर ड्रैगन बॉलर्स हैं? जब उसने जिया को प्रकट होते देखा तो मायस शून्य में 7 चमकते ड्रैगन बॉलर्स की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। हाँ, novelUSB.com। जिया ने एक सर्कल में व्यवस्थित सुपर ड्रैगन बॉलर्स को देखा और कहा, जाओ और मीफेई को ऊपर लाओ। मैं सुपर शेनरॉन को यहाँ बुलाने की तैयारी करूंगा। ठीक है। मायस ने संकोच नहीं किया और तुरंत ग्रह होंगशान में वापस टेलीपोर्ट किया।
कुछ मिनट बाद मायस अपनी बाहों में मीफेई के साथ वापस आए। शीलिंग ने भी मायस का अनुसरण किया। जब वह आई तो उसने आश्चर्य से सुपर ड्रैगन बॉलर्स को देखा। उसने और मायस ने की का उपयोग करके मीफेई की रक्षा के लिए सहयोग किया। जिया, चलो शुरू करते हैं, मायस ने धीमी आवाज में कहा और शीलिंग के साथ दूर से देखा। उसके नाजुक चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी घबराहट का संकेत था। जिया ने मायस को देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसने विशाल सुपर ड्रैगन बॉलर्स को देखने से पहले सभी सयान को पीछे धकेल दिया। अभी बाहरी अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में 7 विशाल ड्रैगन बॉलर्स को एक साथ रखा गया है जो एक राजसी दृश्य के लिए बनाया गया है। एक गहरी सांस लेते हुए जिया दिव्य भाषा में चिल्लाया, बाहर आओ ड्रैगन भगवान, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। जिया की आवाज शून्य से गुजरी और बाहर फैल गई। गड़गड़ाहट। सुपर ड्रैगन बॉलर्स शांत हो गए और पहले की झिलमिलाहट अचानक बंद हो गई, जैसे कि वे सो गए हों। हालांकि शराब बनाने की अवधि के बाद ब्रह्मांड में गड़गड़ाहट की लहर गूंज उठी और एक विशाल और पवित्र आभा तुरंत अनगिनत आकाशगंगाओं में फैल गई। पहली बार जब सुपर शेनरॉन को बुलाया गया था, सुपर ड्रैगन बॉलर्स जल्दी से एक सितारे की तरह अंतहीन प्रतिभा के साथ फूट पड़ा। सुपर ड्रैगन बॉलर्स के बीच सुनहरी बिजली पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर खींची गई और धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में फैल गई। पूरी दुनिया का रंग अचानक बदल गया और एक विशाल और पवित्र सुनहरे प्रकाश ने एक राजसी दृश्य को प्रकट किया। ग्रर। प्राचीन काल से एक दहाड़ आई। सुपर शेनरॉन दिखाई दिया और फिर ये तेजी से बड़ा हो गया जब तक कि इसका प्रत्येक तराजू सर्पिल आकार की आकाशगंगा जितना बड़ा नहीं हो गया। इस समय कई सर्पिल आकार की आकाशगंगाएं सुपर शेनरॉन के चारों ओर धूल की तरह तैरती थीं। उनका आकार सुपर शेनरॉन के शरीर पर एक पैमाने के आकार के बराबर था। सुपर शेनरॉन ने अपने दोनों सुनहरे पंखों को फहराया। इसकी उपस्थिति एक पंख वाले बारिश ड्रैगन के समान थी। अचानक एक सीटी की आवाज के साथ इसने कई आकाशगंगाओं को निगल लिया। जिया और अन्य को भी आकाशगंगाओं के साथ सुपर शेनरॉन ने निगल लिया और अपने शरीर के अंदर आ गए। नीचे एक सुनहरा सागर था और चारों ओर उज्ज्वल और रंगीन सितारे तैर रहे थे। इस समय शेनरॉन की एक भ्रामक छवि दिखाई दी। मनुष्य, अपनी इच्छा बोलो। गोल्डन शेनरॉन दिव्य भाषा में बात कर रहा था। उसकी तेज आवाज ने उनके कान के पर्दे को लगभग चकनाचूर कर दिया। दूर खड़े होकर शीलिंग और मायस ने इसे उत्सुकता से देखा। राजसी सुपर शेनरॉन ने उन्हें बहुत आत्मविश्वास दिया। जिया शांत हो गया और दिव्य भाषा में कहा, गोल्डन शेनरॉन, कृपया मेरी बेटी मीफेई को पौराणिक सुपर सयान की शक्ति में महारत हासिल करने दें, ताकि वह इसके कारण नियंत्रण न खोए। इतना कहने के बाद जिया चुपचाप इंतजार करने लगी। उनका मानना था कि इतनी छोटी सी बात सुपर शेरॉन के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करेगी। सुपर शेरॉन की शक्ति के साथ यहाँ तक कि एक सुपर सयान भगवान के शरीर को आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए पौराणिक सुपर सयान की शक्ति में महारत हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से क्षणिक चुप्पी के बाद सुपर शेनरॉन ने अपना विशाल मुंह खोला और एक जवाब दिया जो जिया की संतुष्टि के लिए था। यह इच्छा बहुत आसान है। आकस्मिक शब्द एक स्पष्ट धारा की तरह थे जो जिया के दिल में लंबे समय से जमा निराशा और बेचैनी को धो रहे थे। अपने परिवार के बारे में चिंता करना अनजाने में जिया के दिल में सबसे बड़ा जुनून बन गया था। मायस को सफलता का इशारा देने के बाद उन्होंने शेनरॉन की दिव्य शक्तियों का उपयोग करने की प्रतीक्षा की। धमाका। सुपर शेरॉन की विशाल ड्रैगन आंखें अचानक क्रिम्सन प्रकाश से चमक उठीं और एक लेजर की तरह प्रकाश ने पूरे ब्रह्मांड सात को क्रिम्सन रंग में कवर किया। कुछ ही समय बाद मीफेई के शरीर पर एक घनी लाल रोशनी की किरण गिर गई और छोटे शिशु ने एक शांत मुस्कान दिखाई। वह जाग गई और खिलखिला उठी। मायस ने इसे देखा और खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। इंसान, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। इतना कहने के बाद सुपर शेनरॉन चुप हो गए, लेकिन ये सुपर ड्रैगन बॉलर्स में नहीं बदला और हमेशा की तरह गायब हो गया। जब जिया गहराई से उलझन महसूस कर रहा था, सुपर शेरॉन का विशाल मावा अचानक कांप गया और एक अलग आवाज सुनाई दी जो अभी भी दिव्य भाषा का उपयोग कर रही थी। अरे यूनिवर्स 7 का मानव, आप वास्तव में ड्रैगन बॉल बना सकते हैं। मुझे याद है कि ब्रह्मांड 7 में केवल नामेकियन के पास ये क्षमता है। इसलिए आपने सुपर ड्रैगन बॉलर्स की शक्ति का उपयोग किया। ये ध्वनि समान रूप से तेज और स्पष्ट थी, लेकिन सुपर शेरॉन की कृत्रिम आवाज की तुलना में ये थोड़ा अधिक मानवीय था। यह आवाज क्या कोई सुपर शेनरॉन को नियंत्रित कर रहा है? जिया को तुरंत इसका एहसास हुआ और उसे बेहद झटका लगा। क्या सुपर शेनरॉन को भी नियंत्रित किया जा सकता है? ड्रैगन गॉड ज़ालामा। जिया का दिमाग हिल गया और वह अनैच्छिक रूप से चिल्लाया, हे, वह मैं हूँ। मानव, क्या आप भविष्य में मेरे ड्रैगन की दुनिया में आने में रुचि रखते हैं? ये ड्रैगन जाति से संबंधित एक स्वर्ग है ना? आपके पास समय क्षेत्र की शक्ति क्यों है? आवाज रुक गई और रुचि खोते हुए कहा, इसे भूल जाओ। टाइम के सुप्रीम काई पहले से ही एक कदम आगे हैं। जबकि जिया अभी भी अनुपस्थित दिमाग वाला था। आवाज गायब होने से पहले धीरे धीरे बेहोश हो गई। नियंत्रण गायब होने के बाद सुपर शेनरॉन प्राचीन काल में निर्धारित
प्रक्रिया के अनुसार स्पार्कलिंग प्रकाश किरणों में बदल गया और एक ड्रम की तरह जिया की आंखों के सामने गायब हो गया। स्वर्ण सागर के बिखरने और गायब होने के बाद सभी आकाशगंगाएं अपनी मूल स्थिति में लौट आईं। 7 सुपर ड्रैगन बॉलर्स कुछ समय के लिए आकाश में घूमते रहे और फिर तेजी से फैल गए, अलग अलग दिशाओं में उड़ते हुए। उनमें से 3 ब्रह्मांड बाधा से गुजरते हैं और ब्रह्मांड 6 की ओर उड़ गए और 4 ब्रह्मांड 7 में बने रहे। छितरी हुई संख्या पिछली बार के ठीक विपरीत थी। सुपर ड्रैगन बॉलर्स को उड़ते देख जिया के दिल में लगा झटका काफी देर तक कम नहीं हुआ। क्या ड्रैगन गॉड ज़लामा अभी दिखाई दिया? यद्यपि ये केवल शेनोन की आवाज के माध्यम से था, जिया को यह विश्वास करना मुश्किल था कि उसे अप्रत्याशित रूप से ड्रैगन भगवान की आवाज सुनने का अवसर मिला था। ड्रैगन भगवान ज़लामा चाहता है कि मैं भविष्य में ड्रैगन की दुनिया में जाऊं। वह कहाँ है? और समय क्षेत्र का उन्होंने उल्लेख किया। क्या ये समय के सर्वोच्च इकाई के ऊपर के स्तर को संदर्भित करता है? जिया अभी तक इसके संपर्क में नहीं आ पाया था, इसलिए जिया ने एक और बात के बारे में सोचा। सुपर ड्रैगन बॉलर्स को डिवाइन कैलेंडर के वर्ष 41 में ड्रैगन गॉड ज़लामा द्वारा बनाया गया था और फिर वे ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 में बिखरे हुए थे। दिव्य कैलेंडर के लेखन से जिया को यह नहीं पता था कि तथाकथित दिव्य कैलेंडर ज़ैनो की कैलेंडर प्रणाली का संकेत देता है या क्या ये ड्रैगन गॉड ज़लामा की कैलेंडर प्रणाली को संदर्भित करता है। हालांकि ज़ैनो के ग्रैंड कैलेंडर में नंबरिंग की विधि को देखते हुए क्या ये हो सकता है कि किसी के पास उच्चतम स्थान पर पहुंचने के बाद अपना कैलेंडर सिस्टम हो सकता है? जिया स्पष्ट नहीं था। हालांकि जिया ने अपना सिर हिलाया और इन अप्रासंगिक चीजों को अपने सिर के पीछे फेंक दिया और फिर उसने अपनी दृष्टि अपनी बेटी की ओर मोड़ दी। चाहे वह ड्रैगन गॉड हो या ज़ैनो, जिया को अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह थी वह उनकी बेटी थी। मेफेई को मायस की बाहों में शांति से सोते हुए देखकर जिया एक अच्छे मूड में था। जिया, देखो, मीफेई वापस सामान्य हो गया है। यह कहा जा सकता है कि मीफेई को एक आपदा से लाभ हुआ है। एक महान सुपर सैयान की ताकत कोई मजाक नहीं है। बड़े होने के दौरान वह सुपर सैयान भगवान के क्षेत्र तक बाधाओं का सामना नहीं करेगी, जिया ने बच्चे के साथ खेलते हुए कहा। विस के सिद्धांत के अनुसार एक पौराणिक सुपर सैयान भगवान का निम्न स्तरीय राक्षस संस्करण था और यह राक्षसी राज्य से संबंधित था। कम से कम सुपर सैयान भगवान क्षेत्र में बढ़ने से पहले मीफेई के पास एक सहज यात्रा होगी। जहां तक भविष्य में वह सुपर सैया भगवान के स्तर को प्राप्त करती है या नहीं, यह उसके प्रयासों पर निर्भर करेगा। मायस ने एक हंसमुख मूड में सिर हिलाया और कहा, हमें उसे ठीक से प्रशिक्षित करना चाहिए। शीलिंग ने अपना मुंह ढक लिया और चिढ़ते हुए कहा, चूंकि उनकी छोटी बहन मीफेई बहुत उत्कृष्ट है, इसलिए जियांग और शिली पर दबाव निश्चित रूप से बड़ा होगा। हाँ, अपने बच्चे की समस्या को हल करने के बाद जिया और अन्य लोगों के दिलों पर पत्थर गिर गया और वे खुशी से मजाक किए बिना नहीं रह सके। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 407। पहले इसे कैप्चर करें। एक बार जब मीफेई का मामला हल हो गया तो जिया अंततः अपने दिल पर पत्थर डाल सकता था। बाद में वह और अन्य लोग ग्रह होंगशान लौट आए, जिसके बाद मीफेई को अपने हाथों से इंक्यूबेशन कक्ष के अंदर वापस डाल दिया। पोषक तत्वों के घोल में तैरते अपने 3 बच्चों को देखकर जिया ने अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट महसूस किया। यद्यपि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जिसमें शीर्ष स्तर की युद्ध शक्ति वाले लोग शामिल हैं, ये संभव है कि कोई अज्ञात व्यक्ति जिसके पास स्वर्ग को नष्ट करने की क्षमता है किसी भी समय पॉप अप कर सकता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास शीर्ष स्तर की लड़ने की क्षमता थी, जिया इससे डरता नहीं है। कमजोर होने का उसका समय पहले ही खत्म हो चुका था और भविष्य केवल उसका पक्ष लेगा। इंक्यूबेशन कक्ष में अपने 3 बच्चों को देखते हुए वह अपने दिल में कुछ उम्मीद कर रहा था कि उसके बच्चे कैसे बड़े होंगे। बाद में आद्री का परिवार आया और जब उन्हें पता चला कि मीफेई की समस्या हल हो गई है तो उनके दिल को आराम मिला। जिया को अचानक याद आया कि उसे ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्स 6 जाना है। ओह, वैसे वाडोस और विस ने मुझे बताया कि सुपर ड्रैगन गेंदों का उपयोग करने के बाद मुझे वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिवर्स 6 में प्रवेश करना होगा। मैं थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ। ओह, तुम जा रहे हो? शिलिंग ने भौहें सिकोड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर निराशा लिखी हुई थी। इसमें कई साल लग सकते हैं। क्या हम एक साथ चल सकते हैं? मुझे डर नहीं है। स्तर अलग है। बेहतर होगा कि आप यूनिवर्स 7 में प्रशिक्षण लें। जिया ने अपना सिर हिलाया जैसा कि ई ने समझाया। यदि शिलिंग और मायस भी प्रशिक्षण से गुजरने के लिए यूनिवर्स 6 में जा सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन जिया ने वाडोस को इसके लिए कहा था, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया था। वाडोस अतीत में उसे प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हुए, जो पहले से ही उतना था जितना वह सहन कर सकती थी। ठीक है, जब आप प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा हम आपसे बहुत पीछे रह जाएंगे। मायस, जो पहले से ही परिपक्व थे, ने जिया को उस तरह से परेशान नहीं किया जैसा कि वह किया करती थी, बल्कि उसने एक स्मार्ट कदम उठाया। जिया ने सिर हिलाया और थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं बच्चों को आपको सौंप दूंगा। आप बिना किसी चिंता के ट्रेन में जा सकते हैं। हम यहाँ हर चीज की अच्छी देखभाल करेंगे।
वे जानते हैं कि उनकी ताकत जिया के पास नहीं थी। सयान की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने उन्हें ताकत का पीछा करने के लिए मजबूर किया। इन जीनों को उनकी हड्डियों में गहराई से दफन किया गया था। यहाँ तक कि शिलिंग और मायस भी मजबूत बनने के लिए तरस गए। इसलिए उन्होंने समझ में जिया के कॉलर को सीधा किया और उसे बिना किसी चिंता के जाने दिया। शीलिंग और मायस के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद जिया ने वाडोस के पक्ष में टेलीपोर्ट किया। जिया यूनिवर्स 7 के बारे में चिंतित नहीं था। मूल कार्य के इस चरण में प्लेनेट होंगशान की ताकत किसी भी परेशानी से निपटने के लिए पर्याप्त थी। यदि इसका सामना वास्तव में एक शक्तिशाली दुश्मन से हुआ, हालांकि यह उम्मीद करना बेकार था कि विस मदद करेगा, तो शीलिंग और अन्य अभी भी उसे एक संदेश दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं समय पर वापस आ सकता हूँ। जिया के जाने के बाद शिलिंग और मायस ने भी अपनी शारीरिक शक्ति को पुनर्प्राप्त करने के लिए व्यायाम करना शुरू कर दिया। अनुकूलन के लिए कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने नियमित प्रशिक्षण शुरू किया और धीरे धीरे शारीरिक व्यायाम की तीव्रता में वृद्धि की। समय बीतता गया। साल नदी की तरह बीत गए। उबाऊ दिन बीतते गए। पृथ्वी पर एक निश्चित सुबह माउंट पाउजू पर घास से एक सरसराहट बजी। एक सुनहरी पोशाक और एक लाल रंग की टोपी पहने हुए एक बच्चा घास से बाहर निकला, इधर उधर दौड़ता हुआ, धूल के बादल को हिलाता हुआ। जब हल्के बैंगनी बालों वाले बच्चे ने पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखा तो उसकी हिंसक आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह के कोने घुंघराले हो गए क्योंकि वह खुशी से इधर उधर भाग रहा था। माउंट पाउजू के दूसरी तरफ पिकोलो, जो एक सफेद केप और एक टोपी पहने हुए था, पहाड़ के ऊपर क्रॉस पैर बैठा था क्योंकि एक मंद हवा बह रही थी। अचानक पिकोलो ने अपनी आंखें खोलीं और उसके शरीर से एक जोरदार बर्फीली आभा फूट गई। उसकी आभा एक बवंडर में बदल गई जिससे उसके केप ने एक तेज आवाज की। कौन है? पिकोलो ने ठंड से ठहाका लगाया और उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली। उसकी बाहों ने शून्य में एक चाप बना दिया। अचानक एक हिंसक तूफान उत्पन्न हुआ। वायुमंडलीय दबाव अचानक बदल गया और पेड़ की शाखाएं और घास किनारे की ओर झुक गए। हुश, भूरे रंग की पूंछ वाला एक छोटा लड़का इसमें से बाहर निकला, निश्चित रूप से काफी। अपने ध्यान को फिर से शुरू करते हुए बंद होने से पहले पिकोलो की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसने उदासीन रूप से कहा, गोहन, तुम यहाँ फिर से क्यों हो? हे ही अंकल पिकोलो, आओ मेरे साथ खेलो। परेशानी हो रही है? पिकोलो ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। गोकू को पार करने के लिए उन्हें काफी समय बिताना पड़ा। उसे इस बदबूदार ब्राट के साथ मूर्ख बनाने का समय कहाँ मिलेगा? गोहन ने शिकायत की जब उसे एहसास हुआ कि पिकोलो उसके साथ नहीं खेलेगा। इसलिए गोहन उसके ऊपर लेटने चला गया। पिकोलो के माथे पर कई नीली नसें दिखाई दी और उसने गुस्से से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने 2 दानव दांत को किरकिरा किया और कहा, स्क्रैम। उसने छोटे दानव के छोटे पैरों को पकड़ा और उसे चट्टान से फेंक दिया। लेकिन कुछ समय बाद गोहन फिर से ऊपर चढ़ गया। इस गोकू, आपने वास्तव में अपने बेटे को आने और मुझे परेशान करने की अनुमति दी। राजा पिकोलो, दुनिया को जीतने के लिए। घृणास्पद। पिकोलो गुस्से से दहाड़ा। माउंट पाउजू के दूसरी तरफ गोकू, जो एक भारित प्रशिक्षण सूट पहने हुए था, क्रिलिन के साथ पॉइंटर्स का आदान प्रदान कर रहा था। जब उन दोनों ने पहाड़ के ऊपर से पिकोलो की गुस्से वाली दहाड़ सुनी तो उन्होंने रोक दिया कि वे क्या कर रहे थे। गोकू, गोहन फिर से पिकोलो को खोजने के लिए दौड़ा। क्रिलिन ने असहाय होकर कहा, हाँ, ये वास्तव में एक सिरदर्द है। गोकू ने अपना सिर खुजला लिया। बुला ने मुझसे आग्रह किया कि गोहन को पिकोलो के पास न जाने दें, लेकिन वह ब्राट बिल्कुल नहीं सुनता है। अरे, पिछले 2 दिनों में बुल्मा कहाँ था? क्या वह हमेशा की तरह नहीं आएगी? वह टाइट्स के साथ एक यात्रा पर गई थी। ओह, और वैसे, क्या आप अगले हफ्ते के विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेंगे? क्रिलिन, जिसे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का दिन याद था, इतनी जल्दी आ गया था, जल्दी से पूछा। पृथ्वी पर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का वर्तमान वातावरण बहुत भारी था। हर 3 साल में होने वाले वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कई युवाओं और मार्शल कलाकारों ने तत्काल प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का सपना देखा। जैसे जैसे प्रतिभागियों की संख्या बढ़ी, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की संरचना भी बदल गई। आगामी टूर्नामेंट से शुरू होकर आउटडोर मैचों में लोगों की संख्या 8 से बढ़कर 32 हो गई थी। मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी बहन एलिस ने कहा कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ आएगी। मैं उनके साथ नोट्स की तुलना करने की योजना बना रहा हूँ, गोकू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगर उन्हें एलिस जैसे विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने का मौका मिला तो गोकू को विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने का समय कहाँ मिलेगा? क्रिलिन हंसने लगी। उन्होंने कहा, तो इस बार प्रतियोगिता में केवल मैं और यामचा ही हिस्सा लेंगे। चैंपियन लगभग तय है। मत भूलो कि टिएन शिनहान भी है। अगर वह वापस आ गया तो क्या होगा? क्रिलिन का चेहरा कठोर हो गया और उसने गुस्से से बदल दिया। क्या ये बहुत अधिक संयोग नहीं होगा? हाँ, ये कहना मुश्किल है। विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में अपनी पहली भागीदारी के बाद टिएन शिनहान कई वर्षों तक गायब रहे। मुझे आश्चर्य है कि जिया उसे प्रशिक्षण के लिए कहाँ ले गया। मैं वास्तव में उससे फिर से लड़ना चाहता हूँ।
गोकू ने भाव विभोर होकर आह भरी। ब्रह्मांड में गहरा एक ऐसे स्थान पर जो पृथ्वी से बहुत दूर नहीं है, एक अजीब आकार का अंतरिक्ष यान ग्रह से ग्रह तक उच्च गति से यात्रा कर रहा था। ये किसी चीज से बचने की तरह हिलता डुलता रहा। बॉस अय्यर, हम वास्तव में बहुत दूर भाग गए हैं। उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए, है ना? एक बदसूरत बैंगनी छिपकली ने एक सीट पर बैठे बॉस से पूछा। बॉस, जिसे आया कहा जाता था, की आंखें झिलमिला उठी, लेकिन वह अभी भी राहत महसूस नहीं कर रहा था और आग्रह किया, कुछ और दूरस्थ दिशा में जाओ। इस बार फ्रीजा कॉप किसी को भी नहीं बख्शेगा। हम तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक हम दूर से भाग नहीं जाते। बैंगनी छिपकली ने अपने सुनहरे ऊर्ध्वाधर विद्यार्थियों को घुमाया लेकिन सिर हिलाया, जिसके बाद उसने जल्दी से एक और दूरस्थ स्थान की तलाश की। ये घटना 2 साल पहले हुई किसी घटना के कारण हुई थी। जब फ्रीजा लौट आया और फ्रीजा कॉप का पुनर्निर्माण किया, तो उत्तरी क्षेत्र में सभी विद्रोही कॉप सदस्यों और हर फोर्स के नेताओं के अच्छे दिन समाप्त हो गए। फ्रीजा कॉप के ड्रैगनेट विस्तार के दौरान उन्होंने पूरा दिन चिंता में बिताया। फ्रीजा कॉप की घेराबंदी और विनाश के बारे में चिंतित थे। पिछले 2 वर्षों में बहुत सारे स्टारफील्ड स फ्रीजा के हाथों में पड़ गए। कुछ दूरस्थ स्टारफील्ड स के अलावा जो अभी भी शांत थे, अधिकांश ग्रह बेचैन हो गए थे। आया नामक छिपकली स्टार पायरेट्स का बॉस था। अपने प्रधानकाल में उन्होंने 10 से अधिक मध्यवर्ती स्तर के ग्रहों पर शासन किया और अपार शक्ति धारण की। हालांकि फ्रीजा ने बलों को हटाना शुरू करने के बाद आया के अच्छे दिन समाप्त हो गए। अब उनका पीछा कुई नाम के एक लड़के द्वारा किया जा रहा है, जो 15,000 से अधिक युद्ध शक्ति के साथ फ्रीजा कॉप में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। आया खुद को एक मजबूत विशेषज्ञ मानते थे, लेकिन वह कुई की तुलना में कुछ भी नहीं थे। कुई ने उससे कुछ ग्रह छीन लिए। आया और 1000 से अधिक अधीनस्थ एक अंतरिक्ष यान पर सवार हो गए और भाग गए। बॉस अय्यर, देखो, पृथ्वी नामक एक निम्न स्तरीय ग्रह है जो हमसे 2 महीने आगे है। यह एक दूरस्थ स्थान पर है। पानी और जीवित प्राणियों के अलावा वहाँ मूल्य का कुछ भी नहीं है। अगर हम वहाँ छिप जाते हैं तो हम निश्चित रूप से नहीं मिलेंगे। अधीनस्थ छिपकली ने स्क्रीन पर एक पानी नीले ग्रह की ओर इशारा किया। पृथ्वी, आया के सुनहरे ऊर्ध्वाधर विद्यार्थियों ने स्क्रीन पर नजर डाली। आया जैसे लोग जो कुछ समय के लिए ओवरलॉर्ड थे, उन्हें निम्न स्तरीय ग्रहों पर छिपना पसंद नहीं था, लेकिन फ्रीजा द्वारा लक्षित होने और बुरे लोगों द्वारा पीछा किए जाने से उन्हें कठिन समय मिला। novelUSB.com इसके अलावा कई निम्न स्तरीय ग्रह थे जो एक अच्छा कवर भी कर सकते थे। इसके बारे में थोड़ा सोचने के बाद आया ने अपना मन बना लिया। चलो वहां चलते हैं। हालांकि ग्रह का बहुत अधिक मूल्य नहीं है, हम पहले इसे पकड़ लेंगे। हाँ। आदेश मिलने पर अंतरिक्ष यान ने तुरंत रास्ता बदल दिया और पृथ्वी की ओर उड़ान भरी। आया स्टार पायरेट्स जैसे कई संगठनों को निर्वासन में मजबूर किया गया था। उत्तरी क्षेत्र के भीतर कोई अधिक स्थिर बल नहीं थे। उन्होंने या तो फ्रीजा फोर्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था या पूरी तरह से मिटा दिया गया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 408 लिटिल एंजल कुसु जब आया स्टार समुद्री डाकू पृथ्वी की ओर उड़ रहे थे, उनसे काफी दूर कोई एक अंतरिक्ष यान में अपने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था, क्योंकि उसने लगातार आदिम ग्रहों पर हमला किया था। उनकी शक्तिशाली युद्ध शक्ति के दबाव में, जो 15,000 से अधिक थी, आदिवासियों का प्रतिरोध व्यर्थ था। उन्हें सीधे कुई द्वारा दबा दिया गया था, जितना कि सूखे खरपतवारों को कुचलना आसान था। हा, एक और ग्रह दबा दिया गया है। मैंने राजा फ्रीजा को 13 ग्रहों का योगदान दिया है। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। कॉकपिट में बैठे हुए कुई ने खुद से बुदबुदाया। कुई एक इंडिगो की चमड़ी वाला एलियन था, जिसके मुंह के कोनों पर 2 एंटेना थे। उसके सिर के दोनों तरफ मांस की एक वेंट जैसी ट्यूबलर गांठ थी। उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति लगभग 16,800 थी। कुई और वेगेटा कट्टर दुश्मन थे। कुई ने वेगेटा को आंखों के लिए अप्रिय पाया, लेकिन इन कुछ वर्षों में वेगेटा और भी मजबूत हो रहा था। इस प्रकार वह केवल अपने दिल में असंतोष को दफन कर सकता था, इसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कुई वेगेटा से डरता था, इसलिए वह हर बार उसे देखते ही चक्कर लगाता था। वर्तमान में कुई इस उम्मीद में बिना रुके उपलब्धियों का निर्माण कर रहा था कि राजा फ्रीजा उसे भविष्य में अपनी दुर्दशा से बाहर निकाल सकता है। हाँ, आया स्टार पायरेट्स का सिग्नल कैसे गायब हो गया? जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर आया स्टार पायरेट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सिग्नल के गायब होने को देखा, कुई ने इसे अनदेखा कर दिया। वह स्क्रीन पर ग्रहों की संख्या गिनने के लिए मुड़ा। उन्होंने कहा, 1, 2, 3, 4। यहाँ अभी भी 11 निम्न स्तरीय ग्रह हैं। ग्रह शिशु, इस लक्ष्य से शुरू करो। कुई ने उसकी ठोड़ी को छुआ। वह सभी 11 ग्रहों को जीतने के लिए कुछ साल बिताने के लिए तैयार था। ... रात के गहरे आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। वेगेटा का अंतरिक्ष यान एक नारंगी ग्रह पर स्थित था। इस जगह पर फ्रीजा का कब्जा था और इसका उपयोग उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक चौकी के रूप में किया जाता था। इस समय वेगेटा नई पीढ़ी के साइबामैन का उपयोग करके प्रशिक्षण ले रहा था। तेज आवाज के साथ साइबामैन का सिर चकनाचूर हो गया और जमीन पर एक बैंगनी तरल पदार्थ जैसा पदार्थ बिखर गया।
अपने हाथों को साफ करने के बाद वेगेटा तिरस्कारपूर्ण ढंग से सूंघा और प्रयोग केबिन से बाहर चला गया। और जैसे ही वह बाहर खड़ा हुआ, नप्पा ने ताली बजाई और कहा, वेगेटा, तुम तेजी से शक्तिशाली हो रही हो। इस नई पीढ़ी के साइबामैन के पास 5000 की औसत युद्ध शक्ति थी, लेकिन आपने इसे आसानी से मार डाला। वेगेटा ने नप्पा की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने फिर उदासीन स्वर में कहा, ये छोटी सी युद्ध शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। चलिए, हम अधिक शक्तिशाली लक्ष्यों को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ेंगे। वेगेटा, क्या आप मिशन को पूरा करने जा रहे हैं? नप्पा ने अचानक पूछा। वेगेटा ने तिरस्कार पूर्वक अपनी भौहें उठाईं और एक बुरी मुस्कान दी। मिशन? मैं फ्रीजा के लिए गुलाम क्यों जाऊंगा? मैं बाहर जा रहा हूं ताकि मैं और भी मजबूत हो सकूं और फिर अपने हाथों से फ्रीजा को मार सकूं। वेगेटा बड़ा हो गया, उसकी आवाज बर्फीली और निर्दयी थी। हालांकि वेगेटा अभी भी फ्रीजा को मारने के लक्ष्य से दूर था। नप्पा डर के मारे कांपने लगा। एक पल उसने फ्रीजा की भयानकता को याद किया और अगले ही पल उसने सोचा कि वह और वेगेटा की ताकत में हालिया सुधार हुआ है। अंत में नप्पा ने एक सांस ली और वेगेटा के कदमों के साथ चलता रहा। novelUSB.com 50,000 युद्ध शक्ति पर्याप्त नहीं है, मुझे मजबूत होने की जरूरत है। वेगेटा अंदर की ओर सोचते हुए सामने से चला गया। किसी भी अच्छी प्रशिक्षण विधि के बिना और सिर्फ लगातार लड़कर वेगेटा 50,000 युद्ध शक्ति तक पहुंच गया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले प्राचीन काल से ग्रह वेगेटा के पहले व्यक्ति थे। ब्रह्मांड का उच्च आयाम 7। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ शिलिंग और मायज ने एक लड़ाई का रुख अपनाया। वे विस के सामने खड़े थे। विस का सामना करते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। विस शांति से मुस्कुराया और इत्मीनान से उनकी ओर बढ़ा। उसके शरीर पर जरा सी भी आभा नहीं थी। शिलिंग और मायज इसे समझने के लिए केवल अपनी नग्न आंखों पर भरोसा कर सकते थे। हालांकि नग्न आंखों की गति विस की गतिविधियों के साथ कैसे रह सकती है? धमाका! विस अचानक एक भूत की तरह शिलिंग के बगल में दिखाई दिया, अपनी हथेली तक पहुंच गया और उसे अपने कंधे पर रख दिया। फिर विस ने ताकत लगाई जिससे शिलिंग बाहर उड़ गया। तेजी से कदमों की एक श्रृंखला के बाद मायस को भी उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। आकाश में कई बार मुड़ने के बाद शिलिंग और मायस जमीन पर उतरे। दोनों महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ झुक गईं। ऐसा लगता है कि वे सोच रहे थे। उनकी काली आंखें इधर उधर घूमती रहीं और फिर उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ विस को देखा। दोनों महिलाओं को धीरे धीरे राज्य में प्रवेश करते देख विस उदासीन रूप से मुस्कुराया और फिर उसकी आकृति फिर से उनकी दृष्टि की रेखा से गायब हो गई। शिलिंग और मायस की ताकत को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले से ही अपनी ताकत को बहुत कम स्तर तक कम कर दिया था। एक और हमला, फिर उसके पैर की उंगलियों ने जमीन को छुआ। धमाका! धूल उड़ गई और जमीन कांपने लगी। शिलिंग और मायस दोनों उड़ गए और जिस जगह पर वे पहले खड़े थे ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल हथौड़े ने इसे तोड़ दिया हो, क्योंकि मकड़ी जैसी दरारें सभी दिशाओं में फैल गई थीं। अरे! शिलिंग और मायस की आंखें एक उज्जवल प्रकाश के साथ चमक उठीं। वे हमले से बचने के लिए खुश थे। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी। हालांकि वे पहले हमले से बच गए थे, लेकिन वे अगले हमले से बचने में सक्षम नहीं थे। राज्य! वे हल्के भावों के साथ उड़ गए और एक विशाल गड्ढे में गहरे डूब गए। इस समय उन्होंने विस की उदासीन आवाज सुनी। आपका शरीर स्पष्ट रूप से आपके विचारों के साथ नहीं रह सकता है। निरीक्षण करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग न करें। कभी कभी आप अपने आंदोलनों को अपने शरीर की प्रवृत्ति में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। विस ने उन्हें लगन से सिखाया। ब्रह्मांड में बहुत सारी अज्ञात क्षमताएं थीं और ऐसे समय थे जब की को महसूस करना जरूरी नहीं कि अच्छा प्रभाव हो। यदि वे इस पर बहुत अधिक निर्भर थे तो ब्रह्मांड के अधिकांश लोगों की तरह जो डिटेक्टरों पर निर्भर थे, वे धीरे धीरे अपनी कुछ क्षमताओं को खो देंगे। पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, हमेशा एक और ऊंचा था। शुरुआती चरणों में की का उपयोग मार्शल आर्ट के कौशल में सुधार कर सकता था। हालांकि बाद के चरणों में वे वापस आ जाएंगे। बेशक ये सभी बहुत उच्च स्तरीय सामान थे और सामान्य जीवन रूप इनके संपर्क में नहीं आ सकते हैं। हालांकि शिलिंग और मायस अलग थे। जब तक वे जिया के साथ थे, वे भविष्य में विभिन्न प्रकार के विचित्र पात्रों का सामना करने के लिए बाध्य थे। इसके अलावा विस अधिक गहन मार्शल आर्ट सिखा रहा था जो उनके लिए बहुत उपयोगी थे। फिर विस ने शिलिंग और मायस की लड़ाकू जागरूकता को प्रशिक्षित करना शुरू किया और लड़ाई की लय को कैसे समझा जाए। सौभाग्य से शिलिंग और मायस स्वयं उत्कृष्ट योद्धा थे। एक स्पंज की तरह धीरे धीरे विस के ज्ञान को अवशोषित करते थे। ब्रह्मांड 6 का पक्ष शियाया वाडोस द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार मजबूत विशेषज्ञों को चुनौती देते रहे। हालांकि यह केवल पॉइंटर्स की अदला बदली थी और जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी। जिया ने अभी भी महसूस किया कि उसकी ताकत में लगातार सुधार हो रहा था। ऐसा लगा जैसे वह एक बार फिर अपने बचपन के कठिन प्रशिक्षण में लौट आया है। यह एक हार्दिक भावना थी जिसे उन्होंने बहुत लंबे समय तक महसूस नहीं किया था। फुल पावर सुपर सैयान 2 में प्रवेश करने के बाद जिया को लगा कि वह एक आदर्श स्थिति में प्रवेश कर
गया है। फिर उन्होंने सुपर सैया 3 की बाधा को तोड़ने की कोशिश करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन बाधा बेहद दृढ़ थी। हालांकि बहुत समय बिताने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। असहाय जिया केवल अपने शरीर को चमकाना जारी रख सकता था। हुआ लाला, एक और चुनौती को पूरा करने के बाद जिया विनाश के देवता की दुनिया में दिखाई दिया। इस समय विनाश के देवता चंपा पहले से ही सोने के लिए चले गए थे और सामान्य रूप से वाडोस को अकेला होना चाहिए था। हालांकि जब जिया वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं था। इस समय वाडोस के बगल में एक छोटा और पतला बच्चा था। यह 1.2 मीटर से कम ऊंचाई की एक छोटी लड़की थी, जिसमें एक चोटी वाली साइड पिगटेल थी। उसने बैंगनी और काले रंग का दिव्य वस्त्र पहना हुआ था और उसके गले में एक नीला प्रभामंडल तैर रहा था। ये छोटी लड़की भी एक परी है, जिया ने सोचा, लेकिन क्या स्वर्गदूतों के बीच ऐसा कोई छोटा बच्चा है? जिया ने 12 ब्रह्मांडों के बारे में जानकारी को याद किया जो विस ने उन्हें अतीत में बताया था। ये छोटी लोली ब्रह्मांड 10 का स्वर्गदूत है। ऐसा लगता है कि उसे कुसु कहा जाता है। अपने दिमाग में जानकारी को याद करते हुए जिया ने निर्धारित किया। इस समय लोली एंजल ने जिया को भी देखा और उसने अपने बगल में वाडोस से पूछा, बहन वाडोस, ये मानव कौन है और वह विनाश के देवता के ग्रह पर क्यों है? वह यूनिवर्स 7 का एक प्रशिक्षु टाइम इन्फोसर है और वह वर्तमान में प्रशिक्षण के लिए यूनिवर्स 6 में है, वाडोस ने ठंडी आवाज में पेश किया। ये सुनकर लोली एंजल कुसु की आंखें चमक उठीं और उसने अपने राजदंड को खींचते हुए जिया के चारों और रुचि के साथ चक्कर लगाया, जैसे कि उसके शरीर पर कुछ खोजने के लिए। थोड़ी देर बाद नीली ग्रे आंखों ने निराशा दिखाई क्योंकि उसने कहा, कोई मांसपेशियां नहीं है। वह एक विशेषज्ञ की तरह नहीं दिखता है। जिया एक शब्द बोलने के लिए बहुत आश्चर्यचकित था। एक विशेषज्ञ को उनकी मांसपेशियों द्वारा कैसे निर्धारित किया जा सकता है? तो केवल मांसपेशियों वाला एक आदमी एक विशेषज्ञ है। जिया को अचानक लगा कि इस लोली एंजल के 3 विचारों के साथ कुछ समस्या थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 409। क्या तुमने सचमुच अपनी शक्ति को समझ लिया है? यूनिवर्स 10 के एंजल को कुसु कहा जाता था। वह 12 ब्रह्मांडों के स्वर्गदूतों में सबसे छोटी थी और क्योंकि वह जवान थी, तारांकन थी, वह शांत नहीं थी और वाडोस या विस की तरह एकत्र नहीं थी। तारांकन इस पुस्तक में कुसु को सबसे कम उम्र की और सबसे कमजोर परी के रूप में संदर्भित किया गया है, लेकिन वह वास्तव में सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली परी है। इसलिए मैं इस पुस्तक के लेखक द्वारा लिखी गई बातों के अनुसार अनुवाद करूंगा। इसका एक अच्छा उदाहरण है जब उसने कहा कि जिया के पास मांसपेशियां नहीं थीं। सच कहूं तो भले ही जिया का बिल्ड पतला था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह बिना मसल्स के थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उनके पास बॉडी बिल्डर की तरह गांठदार मांसपेशियां नहीं थीं। वाडोस ने बेबसी से कहा, कुसु, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, एक मजबूत विशेषज्ञ और एक बाहुबल आदमी होने के बीच कोई संबंध नहीं है। छोटी परी ने सिर हिलाया और फिर अचानक कहा, लेकिन आजकल मांसपेशियों वाले पुरुष काफी लोकप्रिय हैं। यदि आपके पास मांसपेशियां हैं तो आपके पास ताकत है। ऋषि समा ने ऐसा कहा। वाडोस थोड़ी देर के लिए गूंगा हो गया, यह महसूस करते हुए कि उसके शब्द अप्रभावी थे। उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने माथे को थपथपाया और ठंडी आवाज में कहा, ऋषि समा की बात मत सुनो। आप एक स्वर्गदूत हैं, इसलिए आपके पास चीजों को अपने आप से न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए। यूनिवर्स 10 के ये लोग सभी पागल क्यों हैं और कोई दिमाग नहीं है? क्या कुसु को वहां भेजना सचमुच उचित था? वाडोस को अचानक कुछ संदेह हुआ। ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता ऋषि, वास्तव में वह अपने मस्तिष्क का उपयोग करने से इनकार करता है। इसके बजाय वह अपने सभी कार्यों पर विचार करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है। हो सकता है मुझे कुसु को ब्रह्मांड 11 में जाने देना चाहिए और एंजल माकरिता को उसे ठीक से शिक्षित करने देना चाहिए। वाडोस हिचकिचाया। बाद में वाडोस ने उसे जिया से मिलवाया। ये बच्चा यूनिवर्स 10 का एंजल कुसु है। वह अभी यहाँ पहुंची है। जिया ने समझ में सिर हिलाया और छोटी परी को देखा जो काफी युवा लग रही थी। उसके पीले नीले रंग के गाल नर्म और कोमल लग रहे थे। अचानक जिया को अपना हाथ बढ़ाने और उसके चेहरे पर चुटकी लेने का आवेग आया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को रोक लिया। हालांकि कुसु जवान लग रही थी, फिर भी उसकी पहचान एक परी की थी। वह वाडोस की तरह शक्तिशाली नहीं हो सकती है, लेकिन वह आसानी से जिया को सबक सिखा सकती है। हेलो, मेरा नाम जिया है और मैं यूनिवर्स 7 से आया हूँ। जिया ने अपना हाथ बढ़ाया और अपना परिचय दिया। कुसु की आंखें खुल गईं और फिर उसने एक विचित्र मुस्कान दी और अचानक बिना किसी चेतावनी के जिया पर हमला कर दिया। हैरान, जिया का शरीर अनजाने में दूर चला गया, तुरंत कई 100 मीटर पीछे हट गया। हालांकि कुसु ने पंख की तरह हल्की एक सीधी रेखा में छलांग लगाई और अपने हाथ में राजदंड को आगे बढ़ाया, जिससे जिया को क्रिस्टल बॉल से मारा गया। झनझनाना, हजारों बिल्लियों का एक जबरदस्त बल विमान के माध्यम से घुस गया, जिससे जिया को अनैच्छिक रूप से एक सीधी रेखा के साथ कई किलोमीटर तक पीछे की ओर उड़ना पड़ा। मिडएयर में जिया ने अपने दोनों हाथों को खोल दिया और स्पेस टाइम क्षमता तुरंत लॉन्च हो गई, जिससे उसके शरीर को बीच में ही रोक दिया गया।
हालांकि जब उसने अपना सिर उठाया तो कुसु का छोटा चेहरा उसके बहुत करीब था। उसकी नीली भूरे रंग की पुतलियां खुशी प्रकट कर रही थीं, जैसे कि उसे एक खिलौना मिल गया हो। लगभग जिया चौंक गया और वह ठंडे पसीने में टूट गया। वह जानता था कि एंजल बहुत मजबूत था और अपनी छोटी सी ताकत के साथ वह मूल रूप से उसका मैच नहीं था, लेकिन जब कुसु ने उस पर हमला किया तो उसे पता चला कि उनके बीच का अंतर इतना बड़ा था। मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। हार स्वीकार न करते हुए जिया बढ़ गया और एक धधकती लौ अचानक फूट पड़ी। जिया के सुनहरे बाल आकाश में उठे क्योंकि वह तुरंत पूर्ण शक्ति सुपर सैयान 2 राज्य में बदल गया। कोई बिजली नहीं थी और कोई अतिरिक्त शक्ति लीक नहीं हो रही थी। शक्तिशाली आभा ने महान तरंगों का कारण बना। सुनहरी चमक और उसके चारों ओर प्रकाश के जगमगाते क्षेत्र को छोड़कर जिया का परिवर्तन बहुत ही साधारण कहा जा सकता है। हालांकि आमतौर पर इसमें एक बेहद भयावह ताकत होती है। ये किसी की प्राकृतिक स्थिति में वापसी का प्रतीक था, जिसे केवल एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता था। ये हाल के वर्षों में जिया के निरंतर अनुभवों का परिणाम भी था। ओह, उसकी उपस्थिति बदल गई। जैसे ही उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा, जिसका रूप अचानक बदल गया था, छोटी परी के चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत उभरा। उन्होंने कहा, ये सुपर सैया फॉर्म है। इस अवस्था में जिया की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नीचे खड़े वाडोस ने मंद मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लगता है कि लड़ाई को रोकने का उसका कोई इरादा नहीं था। सैयान ब्रह्मांड 6 में भी मौजूद थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपर सैयान में बदलने की विधि नहीं सीखी है। कुसु ने जिज्ञासा के साथ सिर हिलाया और उसकी मधुर आवाज जिया के कान के बगल में गूंज, तो यह एक परिवर्तन क्षमता है। ऐसी विस्फोटक शक्ति सामान्य राज्य के तहत आपसे संबंधित शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति का उपयोग करके आपका शरीर भारी दबाव में है ना? कुसु ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, यह अच्छा नहीं है। ये संभवतः आपके शरीर को गिरने का कारण बन जाएगा। उदाहरण के लिए, इस तरह अपने हाथ में लिए राजदंड को कुछ बार आसमान में घुमाते हुए कुसु अचानक थोड़ा आगे बढ़ी और क्रिस्टल बॉल को जिया की ओर इशारा किया। उसने हल्के से उसकी छाती को थपथपाया, जबकि वह अभी भी ठीक नहीं हुआ था। धमाका, एक लहर बाहर निकल गई। अचानक जिया को कमजोर महसूस हुआ, जैसे कि उसके पूरे शरीर की ताकत उसे बाहर निकाल दी गई थी। हूश, वह सुपर सैयान फॉर्म से अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए और जमीन पर गिरते ही जमकर हौंफने लगे। ये कैसे हो सकता है? जिया रोया। फुल पावर सुपर सैयान 2 राज्य में उनकी ताकत ने एक साधारण सुपर सैयान 3 को टक्कर दी, फिर भी वह इतनी आसानी से हार गया। इसके अलावा उनकी हार संदिग्ध थी। परिवर्तन से प्राप्त शक्ति शक्तिशाली दिखती है, लेकिन आखिरकार यह एक शक्ति नहीं है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने शरीर पर बोझ डालकर दुर्जेय ताकत का आदान प्रदान करते हैं। उस स्थिति में क्या आपका शरीर वास्तव में आपकी ताकत के साथ रह सकता है? नहीं। आपकी उपस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपका शरीर पहले से ही आपकी ताकत के साथ रह सकता है। आपने वास्तव में अपनी आभा का थोड़ा सा भी रिसाव नहीं होने देकर अच्छा किया है। लेकिन अगर आपका शरीर पकड़ सकता है, तो क्या आपकी समझदार क्षमता बनी रहेगी? कुसु ने सिर झुकाकर कहा। प्रत्येक प्रश्न ने जिया के दिल पर दस्तक दी, जिससे वह अवाक रह गया। कुसु के शब्द उसके दिल पर नीले रंग से एक बोल्ट की तरह थे, जिससे उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। हालांकि वह अपने दिल की गहराई से जानता था कि कुसु के शब्द सही थे। कुसु एक स्वर्गदूत थी, इसलिए भले ही वह जवान थी, उसने वास्तविक ज्ञान को समझ लिया। दरवाजे पर दस्तक की तरह इसने उसका दिल खोल दिया और उसे अचानक लगा कि आगे का रास्ता साफ हो गया है। हाँ, सुपर सैयान परिवर्तन ने उन्हें जबरदस्त ताकत दी, लेकिन साथ ही इसने उन्हें ये भूल जाने दिया कि यह सामान्य राज्य के तहत उनकी असली ताकत नहीं थी, बल्कि ये कुछ ऐसा था जिसने उन्हें समय से पहले एक दुर्जेय ताकत निकालने के लिए अपने शरीर पर दबाव डालकर कायोकेन के समान औसत से अधिक ताकत का प्रदर्शन करने दिया। हालांकि उनकी सामान्य राज्य की युद्ध शक्ति मजबूत नहीं हुई। ऐसी स्थिति में जहां उसकी सामान्य राज्य की युद्ध शक्ति अपरिवर्तित रहती है, क्या उसका शरीर शक्ति में अचानक वृद्धि के अनुकूल हो सकता है? इसके अलावा भले ही यह पूर्ण पावर स्टेट में अनुकूलन कर सके, क्या वह इस शक्ति का 100% प्रदर्शन कर सकता है? ये संभव नहीं था। जिया को थोड़ा पता था कि उनके सामान्य राज्य की युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि नहीं हुई थी, क्योंकि वह एक सुपर सैयान में बदल गए थे और एक लड़ाई के दौरान उनकी ताकत मुख्य रूप से उनके सुपर सैयान परिवर्तन में परिलक्षित होती थी। ओल्ड सुप्रीम काई ने एक बार गोकू को चेतावनी दी थी कि सुपर सैयान और आगे के परिवर्तन एक तरह का बुरा तरीका था। उनके शब्द पूरी तरह से सही नहीं थे, लेकिन इससे स्थिति का थोड़ा सा पता चला। पूर्ण शक्ति सुपर सैयान 2 में बदलने के बाद जिया की युद्ध शक्ति लगभग 20 बिलियन थी। ये परिवर्तन के प्रवर्धन द्वारा लाया गया परिणाम था। इसके अलावा उस समय उनकी मुख्य युद्ध शक्ति 60 मिलियन से अधिक नहीं थी। जब वह पूर्ण शक्ति सुपर सैयान पहुंचे, तो उनकी युद्ध शक्ति लगभग 5 बिलियन थी और उनकी मुख्य युद्ध शक्ति लगभग 50 मिलियन थी। novelUSB.com इन वर्षों में उनके शरीर की युद्ध शक्ति केवल 10 मिलियन से अधिक बढ़ गई थी।
जिया ने महसूस किया कि यह एक समस्या पैदा कर सकता है। अगर मैं इस तरह से जारी रखता हूँ तो मेरी युद्ध शक्ति केवल सतही दिखेगी, ठीक वैसे ही जैसे जड़ों के बिना बतख खालीपन की भ्रामक भावना से भरा हुआ है। ठीक एक नोवियो अमीर की तरह जिसने बड़ी मात्रा में पैसा जीता है, हालांकि उसने बहुत धन प्राप्त किया है, उसकी मन स्थिति, उसका दृष्टिकोण और उसकी बियरिंग उसकी संपत्ति के साथ नहीं रह पाई है। मुझे सुपर सैयान राज्य की शक्ति को अपने शरीर में विलय करना होगा ताकि सुपर सैयान राज्य की शक्ति गोहन के अंतिम राज्य की तरह मेरी सामान्य राज्य की शक्ति बन सके। जिया ने अपनी भौहों को झुकाया और सोचा। गोहन के अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद सुपर सैयान परिवर्तन की शक्ति और उसकी शक्ति एक में संयुक्त हो गई, जो वास्तव में जड़ से एक वृद्धि प्राप्त कर रही थी। अंतिम राज्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्रिएटिव गॉड स्टार को चुनौती देना और अपने आयाम को बढ़ाने के लिए रहस्यमय क्रिएटिव गॉड स्टार का उपयोग करना था। बेशक जिया पुराने सुप्रीम काई को अपनी क्षमता को अनलॉक करने में भी मदद कर सकता था, लेकिन यह ओवरड्राफ्टिंग का एक तरीका लग रहा था। इस प्रकार जिया इसे आजमाने के लिए तैयार नहीं था। इस समय जिया को सोच में गिरते देख वाडोस ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि आपको अपना भविष्य का रास्ता मिल गया है। जिया ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में चमक चमक उठी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने इसे पाया है। मुझे इसे बहुत पहले एहसास हुआ था, लेकिन मैंने इसे पर्याप्त महत्व नहीं दिया। आज मैं मिस कुसु से मिला और आखिरकार इसे महसूस किया। क्रिएटिव गॉड स्टार की प्रत्येक परत किसी व्यक्ति के आयाम को बढ़ा सकती है। यह जरूरी नहीं कि ताकत में सुधार था, लेकिन ये किसी की आंतरिक साधना के लिए एक अच्छी प्रशिक्षण विधि थी। इसके अलावा अगर जिया ने वास्तव में अपने शरीर में सुपर सैयान राज्य की शक्ति को शामिल करने का इरादा किया था, तो सुपर सैयान 3 के लिए उनकी सफलता की प्रतीक्षा करना सबसे अच्छा था। उस समय उनके शरीर की धीरज क्षमता सीमा तक पहुंच जाएगी और आगे की सफलताएं करना असंभव होगा। फिर क्रिएटिव गॉड स्टार की जादुई संपत्ति पर भरोसा करके जिया सही स्थिति प्राप्त करने के लिए सुपर सैयान 3 की शक्ति के साथ फ्यूज हो सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 410 भयावह कि जिया यूनिवर्स 10 की छोटी परी कुसु के पास चली गई और उसे धन्यवाद देते हुए झुक गई। मिस कुसु, मेरे शरीर के दोषों को इंगित करने के लिए धन्यवाद। इस समय जिया ने महसूस किया कि 10 साल तक एक किताब पढ़ने की तुलना में पॉइंटर्स प्राप्त करना अधिक उपयोगी था। कुसु अपने कूल्हों पर अपने छोटे हाथों के साथ टिप्टो पर खड़ी थी क्योंकि उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, हम्फ, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन सिस्टर वाडोस और सिस्टर माकारिटा को लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ। जिया हंस पड़ी। हालांकि यूनिवर्स 10 की एंजल आकार में छोटी थी, लेकिन लोगों को पढ़ाने के उनके तरीके में कोई कमी नहीं थी। ओह, वैसे मैं अपनी यात्रा का उद्देश्य लगभग भूल गया। कुसु को अचानक कुछ याद आया और उसने वेडोस से कहा, बहन वेडोस, हाल के वर्षों में मेरा यूनिवर्स 10 बहुत स्थिर नहीं रहा है, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। नकारात्मक शक्तियां फिर से आपकी जगह को खत्म कर रही हैं। वाडोस शालीनता से आगे बढ़ा। उसकी ठंडी आवाज ग्लेशियर के पानी की तरह थी जो सब कुछ भिगो रही थी। कुसु ने सिर हिलाया और कहा, पिछले 2 वर्षों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। इसे अब केवल ऋषि समा की विनाश की ऊर्जा पर निर्भर करके हल नहीं किया जा सकता है। कुसु की बात सुनकर वाडोस सोच में खो गया। जिया बगल से सुन रहा था और अस्पष्ट रूप से समझ रहा था। विकास और विकास की प्रक्रिया में हर ब्रह्मांड ऐसी स्थिति में होगा यदि नियम और कानून विकार में थे, जैसे कि नरक की ताकतों का विद्रोह, एक आकाशगंगा का विनाश आदि। ये नकारात्मक शक्तियों के परिणाम थे। विनाश के देवता के कर्तव्यों में से एक इन नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करना था। विनाश के देवता के कौशल विनाश की ऊर्जा के माध्यम से सब कुछ मिटा दें और फिर इसे सर्वोच्च काई की मदद से फिर से बनाएं। विनाश के देवता और सर्वोच्च काई क्रमशः विनाश कानूनों और सृजन कानूनों के प्रभारी थे, ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए एक दूसरे के पूरक थे। इस प्रकार दोनों पक्षों ने एक पूर्ण सेट का गठन किया और दोनों अपरिहार्य थे। बेशक कभी कभी विनाश का परमेश्वर भी सर्वशक्तिमान नहीं था और ऐसे कई उपेक्षित स्थान थे जिनसे वे समय पर निपट नहीं सकते थे, जो बड़ी आपदाओं में विकसित होंगे। कभी कभी विनाश के देवता के पास कार्रवाई करने का समय नहीं हो सकता है और फिर सर्वोच्च काई की मृत्यु के कारण गायब हो जाएगा। इस तरह के असामान्य चीज होने की संभावना छोटी थी, लेकिन यह असंभव नहीं था। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब विनाश का परमेश्वर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होता है, तो वे केवल ज़ैनो सामा के हस्तक्षेप से उच्च स्तर से सुरक्षा पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की सुरक्षा के लिए कीमत बहुत अधिक होगी। ज़ैनो हस्तक्षेप रीसेट करने का पर्याय था या पूरे ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष युग। अन्य ब्रह्मांडों की तुलना में ब्रह्मांड 6 और ब्रह्मांड 7 भाग्यशाली थे क्योंकि उनके पास सुपर ड्रैगन बॉलस थे जो ड्रैगन गॉड जलामा द्वारा प्रदान किए गए थे। जब ब्रह्मांड अराजकता में था तो वे सुपर ड्रैगन बॉलस के माध्यम से एक इच्छा बना सकते थे और नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते थे। इन ब्रह्मांडों में से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ब्रह्मांड 10 था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रह्मांड 10 का स्वर्गदूत एक युवा स्वर्गदूत था जो बहुत परिपक्व नहीं
था, जबकि विनाश के देवता ऋषि को अपने मस्तिष्क का उपयोग करना पसंद नहीं था, इसके बजाय समस्याओं को हल करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने का विकल्प चुना। इस तरह के एक स्वर्गदूत और विनाश के देवता के साथ कोई भी ब्रह्मांड 10 की स्थिति की कल्पना कर सकता है। इस प्रकार एंजल कुसु मदद का अनुरोध करने के लिए ब्रह्मांड 6 में आया। हल्की हवा चलने से सफेद बादल आसमान में बह गए। विनाश के देवता की दुनिया में कई तारे थे, इसलिए ये पूरे दिन सूरज की रोशनी से रोशन था। वाडोस के पास कोई समाधान नहीं था, इसलिए उसने कुसु से कहा, यदि आप नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड 11 की क्षमता सबसे मजबूत है। आप माकारिटा की भी तलाश कर सकते हैं, उसके पास एक समाधान हो सकता है। कुसु, जो थोड़ा निराश था, के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, वैसे अगर ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपको देवताओं की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा के कारण देवताओं को भ्रष्ट न होने दें। वाडोस ने उसे याद दिलाया, ऐसा नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण देवताओं का भ्रष्ट होना और राक्षस बनना पहले कभी नहीं हुआ था। दानव लोक में अधिकांश राक्षस नकारात्मक और अंधेरे ऊर्जा से पैदा हुए थे। कुसु ने बार बार सिर हिलाया। फिर मैं सिस्टर माकारिटा के घर पर जाऊंगा, वह बहुत भयंकर है। अलविदा। कुसु ने हल्के से अपने राजदंड को उठाया और जमीन की ओर इशारा किया। एक रंगीन चमक उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी और फिर एक रंगीन बैंड ने शून्य को भेद दिया। रंगीन चमक गायब हो गई, जैसे कि यह एक वर्महॉल में प्रवेश कर गई थी। कुसु ब्रह्मांड 11 की ओर बढ़ गया। नन्ही परी के जाने के बाद जिया ने पूछा, मिस वेडोस, नकारात्मक ऊर्जा क्या है? क्या यह इतना डरावना है? जिया ने मोटे तौर पर नकारात्मक ऊर्जा की प्रकृति का अनुमान लगाया था, लेकिन वह इसकी बारीकियों को समझ नहीं पाया। वाडोस ने आह भरी और कहा, नकारात्मक ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ट्रिगर कारक है जो ब्रह्मांड में विकार पैदा कर सकती है। विनाश के देवता नकारात्मक ऊर्जा के प्रसार को दबाने के लिए नियमित रूप से अनावश्यक ग्रहों को नष्ट करते हैं। वाडोस ने समझाया। उनकी इस सफाई को सुनने के बाद जिया को नकारात्मक ऊर्जा की थोड़ी समझ आ गई थी। सीधे शब्दों में कहें, नकारात्मक ऊर्जा राक्षसी प्राणियों, राक्षस जानवरों और राक्षसों जैसे विशुद्ध रूप से बुरे जीवित प्राणियों की तुलना में अधिक भयानक थी। यह निराकार था और बिना किसी निशान के। अक्सर जब इसकी खोज की गई है तो ये पहले से ही बड़े ग्रहों को नष्ट कर चुका होगा। इसे केवल विनाश के देवताओं की विनाश की ऊर्जा पर भरोसा करके मिटाया जा सकता है। किंवदंती है कि प्राचीन काल से पहले मल्टीवर्स में कुल 18 ब्रह्मांड थे, लेकिन वर्तमान में केवल 12 अवशेष हैं। 6 ब्रह्मांड अज्ञात कारणों से गायब हो गए। सभी स्वर्गदूत इसके बारे में चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन ये सबसे अधिक संभावना नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित लग रहा था। वैसे भी ये बड़े मामले जिया से बहुत दूर थे। उन्हें लगा कि उनके बारे में थोड़ी समझ रखना ठीक है। जिया को उनके बारे में विस्तार से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। अब वह इस बात को लेकर चिंतित थे कि सुपर सैयान 3 क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए, और सुपर सैयान 3 की ताकत पर भरोसा करके वह अल्टीमेट स्टेट को मजबूत करेगा और एक उच्च स्तर के करीब एक कदम पहुंच जाएगा, सुपर सैयान गॉड स्टेट। हालांकि जब जिया ने सुपर सैयान 2 को पूरा किया तो वह महसूस कर सकता था कि सुपर सैयान 3 की बाधा को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल सिया ने यूनिवर्स 6 में प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। कुछ महीने बाद पृथ्वी कुछ महीने पहले 24वें वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट से पर्दा उठ गया था। इस टूर्नामेंट में विशेषज्ञ बड़ी संख्या में पहुंचे थे। कई अलग अलग मार्शल आर्ट स्कूल उभरे, जैसा कि सैकड़ों विचारों के स्कूलों ने संघर्ष किया, लेकिन उनमें से सबसे उत्कृष्ट एक कछुआ स्कूल था जिसका प्रतिनिधित्व क्रिलिन और यमचा ने किया था। जब क्रिलिन और यमचा ने कार्रवाई की तो उन्होंने सभी को डरा दिया और पूर्ण शक्ति के साथ मार्शल आर्ट की दुनिया में टर्टल स्कूल की उच्च स्थिति का बचाव किया। इसके अलावा क्योंकि गोकू ने भाग नहीं लिया और चीची ने स्वर्गीय क्षेत्र में कामी की स्थिति ग्रहण की थी, विजेता और उपविजेता के लिए लड़ाई क्रिलिन और यमचा के बीच थी। अंत में क्रिलिन ने अपनी इच्छा पूरी की क्योंकि उन्होंने विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के चैंपियन की सीट प्राप्त की। पहाड़ों से पानी की धारा की तरह बहते हुए समय आगे बढ़ता गया। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद क्रिलिन और यामचा ने जंगल में एक साथ प्रशिक्षण लिया। ये जगह तेज गर्मी और पानी की कमी थी, जिसके आसपास कुछ जानवर थे। यह एक बंजर क्षेत्र था। सूरज सीधे उस पर चमकता था और हीटवेव के कारण किसी की दृष्टि की रेखा कुछ विकृत हो जाती थी। हाँ, क्रिलिन और यामचा जंगल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सरसराहट, उनकी तीव्र लड़ाई ने हर जगह धुंधली तस्वीरें छोड़ दी। भयंकर लड़ाई के कारण आकाश हिल गया और पृथ्वी कांपने लगी क्योंकि रेत उड़ गई और पत्थर हवा के माध्यम से चोट पहुंचाई। हिंसक ताकतें टकरा गईं और एक शक्तिशाली गति आसमान में बढ़ गई, जिससे कई किलोमीटर के भीतर रहने वाले जीवों को आने की हिम्मत नहीं हुई। पुच्छी, लड़ाई का केंद्र ऊर्जा और अराजकता से भरा था, क्योंकि की द्वारा मजबूत किए गए हवा के ब्लेड एक चट्टान से टकरा गए, जिससे अलग अलग गहराई के कई क्रॉस खरोंच पीछे छूट गए। क्रिलिन ने हाथ हिलाने से पहले अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, ठीक है, हम आज के लिए यहाँ हैं। मैं वापस जाऊंगा और इस पर ध्यान दूंगा। यमचा भी थकावट से रुक गया और
आराम करने के लिए एक चट्टान पर झुक गया। क्रिलिन, आप अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। अगर मैंने कड़ी मेहनत नहीं की तो मैं पीछे रह जाऊंगा। हे, तुम मुझे खुश कर रहे हो। क्रिलिन ने अपने गंजे सिर को खरोंचा और दिल खोलकर हंसे। अचानक उसकी अभिव्यक्ति जम गई और उसकी तेज आंखें आकाश में घूरने लगीं। याम्चा, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? यमचा की अभिव्यक्ति कुछ बदसूरत थी। उसने पृथ्वी के पास आने वाली शक्तिशाली आभा की एक बड़ी संख्या को महसूस किया और इन आभाओं की ताकत ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। novelusb.com 1, 2, 3 SSS बहुत सारे आभा, लगभग 1000 भयावह की हैं। वे कौन हैं?